इस चीज़ के अंदर मैं कुछ और प्रोसेस भी ऐड करूँगा आज। यस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आज का सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी नई चीज़ें भी और ऐड होंगी इसके अंदर। अभी 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, सबने जॉइन कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है। ओके, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहली चीज़ ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ। आई होप आप लोगों ने एलएमएस का एक्सेस ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो एक बार प्लीज़ अपने-अपने काउंसलर से कनेक्ट कर लीजिएगा, और अगर इन केस किसी का नहीं हो रहा, तो एक बार मेरे को वन ऑन वन ईमेल ड्रॉप कर दिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस करके उसे सॉर्ट करा दूँगा। ठीक है? आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एलएमएस के अंदर ही है और हम लोग बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो-जो चीज़ें ऐड ऑन होंगी इसके अंदर अब। ओके, आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, 1 मिनट, रश्मि और प्रतिभा। ओके, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कंज्यूमर जर्नी, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जॉट डाउन कर दिया है, और ऑनलाइन बिज़नेस गोल। ये 2 टॉपिक है जो हम लोग आज कवर करेंगे और इसके साथ-साथ कुछ और भी टूल्स वगैरह भी ऐड ऑन करेंगे ताकि आगे हम लोग सेशन में और इंक्रीज़ करते जाएँगे कंटेंट अब। ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसका एक स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, बाकी एज़ पर द जो भी मार्केट में सिनेरियोज़ के थ्रू मैं एग्ज़ाम्पल ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे डिजिटल कंज़्यूमर जर्नी बोलते हैं या फिर कस्टमर जर्नी बोलते हैं या जो भी हमारा कस्टमर है वो हमारी साइट पे जो आ रहा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग उस एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। इस सेशन से पहले एक चीज़ मैं पहले ऐड कर दूँ कि जब हम लोग अमेज़न की साइट खोलते हैं या किसी भी कंपनी की साइट खोलते हैं, तो शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि साइट खुलने के साथ, यानी कि हम लोगों ने एक बार अगर कोई डोमेन देखा, इमीडिएटली हम लोग उस पे जाके बाय नहीं करते, राइट? हम लोग पहले उसे सर्च करते हैं, उसके ऊपर बाकी सारे फीडबैक्स वगैरह भी देखते हैं और भी साइट्स को रेफर करते हैं। उसके बाद जाके हमारा डिसीजन कन्वर्ट होता है, राइट? हम लोग, ऐसा नहीं है कि कभी भी एकदम से आए अमेज़न की साइट पे और इमीडिएटली हम लोगों ने बाय कर लिया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं, जो भी कस्टमर अगर किसी भी पर्टिकुलर डोमेन पे आ रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से वो कन्वर्ट हो जाए। एक एक ना रफ सर्वे है, मतलब एक सर्वे कंडक्टेड है मार्केट के अंदर, जिसमें ये चीज़ बोली भी जाती है कि अगर आपकी साइट पे 100 कस्टमर भी आ रहे हैं, तो उसमें से आप ये मान के चलिए हार्डली 2% या 2.5% ऐसे कस्टमर होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। बाकी एल्स ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि अगर 100% कस्टमर अगर आपके ऑन बोर्ड आ रहे हैं, तो वो इमीडिएटली आपकी साइट से बाय करेंगे, राइट? उसमें से प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। अगर मैं 100 का रेशियो देखूँ तो शायद 2 लोग ऐसे होंगे जो बाय कर लेंगे या 3 लोग ऐसे होंगे जो बाय करेंगे आपकी साइट से, ठीक है? अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी स्लाइड से मैं कुछ हेलो। पॉइंटर। हाँ जी, जानिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा लेट हो गया टाइमिंग। अभी तक आपने क्या समझाया है? मैम अभी कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने जैसे एक ये वाला जो डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर ये वाला टॉपिक ले रहे हैं और इसी पे मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट करा जस्ट अभी, ओके सर। ठीक है? थैंक यू। ओके, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार दोबारा पॉइंटर क्लियर कर रहा हूँ। अमेज़न की साइट पे अगर 100% का रेशियो लेके चलता हूँ, तो हार्डली 2% ऐसे कस्टमर होते हैं जो इमीडिएटली साइट पे आके इमीडिएटली बाय करते हैं। अदरवाइज़ येस, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कस्टमर पहले एक बार देखेगा, फिर उसे विश लिस्ट में डालेगा, फिर उसे कार्ट में डालेगा, अगले दिन जाके फिर बाय करेगा। तो सिनेरियोज़ ये रहते हैं। अब इसे थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं ना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोग कस्टमर की जर्नी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3-4 एस्पेक्ट्स मेरे पास आते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूँ अवेयरनेस, उसके बाद मेरे पास एस्पेक्ट आता है सर्च, उसके बाद रिसर्च, फिर परचेज़, देन एक्सपीरियंस, राइट? अगर आप अपने को ही एज़ अ कस्टमर ट्रीट करके आप ये मान के चलें कि आप अमेज़न की साइट पे जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली कहीं न कहीं आप लोग अमेज़न की साइट पे आए जस्ट बिकॉज़ ऑफ अमेज़न ने आपको अवेयर करा कि उनकी साइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ, प्रतिभा, विमला जी भी एक साथ ही सब सारा पॉइंटर ऐड कर दूँगा दोबारा से। अभी इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस की, तो आप भी इस चीज़ को समझिए, मार्केट के अंदर अगर अगर कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है, तो बट ऑब्वियसली कंपनी सबसे पहले उसका अवेयरनेस क्रिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक-एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग टाटा की बात करते हैं, राइट? टाटा ने अभी रिसेंटली अपना सीएनजी मॉडल जो कार का निकाला है, उसमें उसने काफ़ी सारे चेंजेस करे।
राइट? शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं सीएनजी कार्स के अंदर सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस नहीं होता, राइट? तो टाटा ने उसके अंदर एक नया यूएसपी ऐड ऑन करा, दैट इज़ कॉल्ड ट्विन सिलेंडर, उन्होंने प्रोसेस ऐड ऑन करा। हम लोगों को ये चीज़ क्यों पता चली? क्यों? क्योंकि कंपनी ने जस्ट बिकॉज़ ऑफ टू बीट द कॉम्पिटिशन, राइट? कॉम्पिटिशन में आगे निकलने के लिए कंपनी ने मार्केट में एक अवेयरनेस क्रिएट करा कि हम लोग इस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं। अब ये अवेयरनेस जो है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये अवेयरनेस का जो प्रोसेस है, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इन द सेंस ऑफ, अगर आप इसे स्लाइड को थोड़ा ध्यान से भी देख पा रहे हो, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। सोशल अवेयरनेस यानी कि हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू, या फिर कोई लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी टाटा के अगर कस्टमर हैं, तो टाटा ने अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर के लिए कोई इवेंट लॉन्च करा, उसमें उन्होंने करा। उन्होंने इवेंट में ये चीज़ बताई। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर शायद जो लोग हुंडई कार यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास शायद लास्ट मंथ या माइट बी शायद हाँ, येस लास्ट मंथ आप लोगों के पास हुंडई की तरफ से एक कॉन्सर्ट का टिकट का एक ऑफर आया होगा आप लोगों के पास। अगर किसी ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करा है नहीं करा, इफ एनीवन इज़ यूजिंग हुंडई कार, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करा होगा शायद। किसी ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व, किसी के पास आया था ये मैसेज हुंडई के जो यूज़र हैं? ओके, सो इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसीलिए पिच करा क्योंकि येस उन्होंने अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को यहाँ पे ये पिच कोड करा कि दे कैन जॉइन द कॉन्सर्ट, और ये जो कॉन्सर्ट था ये जुबिन का था, राइट? तो यहाँ पे इस चीज़ को बताने का पर्पज़ समझिएगा, बट ऑब्वियसली उस इवेंट के अंदर हो सकता है कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है, या जो भी नया कुछ प्रोडक्ट जो सॉरी कोई नया कार भी अगर मार्केट में लेके आ रही है, तो वो वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक? अब इसमें ना एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट अगर आप देख रहे हैं, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने हम लोगों को पता भी है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो और वर्ड ऑफ माउथ। शायद सब लोग इस चीज़ को समझ भी होंगे, रेडियो में एडवर्टाइज़मेंट हो गया, बिलबोर्ड हो गया, टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट हो गया, न्यूज़पेपर में हो गया, मैगज़ीन में हो गया, या पेड प्रमोशंस में हो गया, और कहीं न कहीं वर्ड ऑफ माउथ, राइट? ये सारी चीज़ें हमारी अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, राइट? छोटी का पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पता चलता है, तो बट ऑब्वियसली फिर आप उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करते हैं, और सर्च करने के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं बेसिकली अपने ऑर्गेनिक सर्चेस का। ऑर्गेनिक हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो भी ट्रैफिक हम लोगों का पेड नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करता है, तब आपकी साइट को अगर उसकी नॉलेज में आती है, तो वो मेरा कहीं न कहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। राइट? आप इसे अभी के लिए ये समझिएगा कि बंदे ने गूगल पे जाके सर्च करा, आपका प्रोडक्ट उसे मिला, तो कहीं न कहीं वो बंदा आपके बारे में सर्च कर रहा है। फाइंडिंग जिसे बोलते हैं कि वो आपको फाइंड कर रहा है मार्केट के अंदर। उसके बाद आता है रिसर्च, बट ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि आपको ये पता लग गया कि ये कहाँ पे मिल सकता है, कौन-सी कंपनी की कार है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? या उसका प्रोडक्ट का लॉन्च कब का है, तो उसके बाद फिर आप रिसर्च करना शुरू करते हैं कि आप लोगों ने मल्टीपल फीडबैक्स पढ़े, आप लोगों ने ब्लॉगिंग की साइट्स पढ़ी, राइट? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जो भी फीडबैक्स या रिव्यूज़ वगैरह डले हुए हैं, वो आप चेक आउट करते हैं, राइट? कहीं न कहीं वर्ड ऑफ माउथ जो उसमें आप देख भी पा रहे हैं, जो लिखा हुआ भी है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है एज़ अ टेस्ट ड्राइव, तो आप उससे भी एक डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में उसका एक ओवरऑल रेपुटेशन क्या बना हुआ है, और उसका फीडबैक क्या जा रहा है मार्केट के अंदर, ठीक? फोर्थ स्टेप यानी कि सेकंड लास्ट लास्ट स्टेप जो मेरा आता है, दैट इज़ कॉल्ड परचेज़। इसके बाद जब आपको ये पता लग जाता है कि इस उस प्रोडक्ट के प्लस माइनस क्या है, राइट? इवन दो यू यू गॉट टू नो कि आपको ये पता लग रहा है कि ये प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। आपका इवन बजट भी आपका उस हिसाब से सेट हो रहा है, तो कहीं न कहीं फिर आप उस एक फाइनल डिसीज़न लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर परचेज़। और लास्ट में एक प्रोसेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। अब मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि आपके पास थ्रो कर रहा हूँ। सब लोग अगर कुछ लोग अगर एमबीए अगर एमबीए में हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस मतलब पढ़ी भी थी कि एक मेजर डिफरेंस आता है। इट इज़ नॉट अबाउट एमबीए, काफ़ी सारी एक एक पॉइंटर है जो मार्केट में आप लोगों को पता भी होगा। जब हम लोग बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? एनीवन? सेल्स एंड मार्केटिंग में वन बाय वन सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है आप लोगों के हिसाब से? Sir, Hi sales sir. is Hello. हाँ जी, हाँ जी। Yeah, hi sir. This side Mamla. Actually, sales is जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, मान लो हुँ, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है मार्केट में जाके, उससे सेल जनरेट करनी है, उसको सेल कहेंगे। और जो मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की नॉलेज अवेयरनेस करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो हुँ, मार्केटिंग हो गई। ओके। और कोई ऐड करेगा प्लीज़?
बहुत मतलब यू नो सर एक सेल्स, हेलो हाँ जी बोलिए मैम। सर, सेल्स के लिए क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए हम जाते हैं अपने कस्टमर के पास, और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या हम उसको प्रमोट करना, या छोटी छोटी सी कॉन्फ्रेंसेस करना, या उस चीज के बारे में बताना, जो उसके यूजर्स होते हैं उनको बताना, वो मार्केटिंग होती है। और जो प्रोडक्ट हमारे यूज करते हैं उसको उनको मतलब यूज करने का तरीका बताना, या क्या है क्या नहीं, वो सेल्स होती है। हमें प्रोडक्ट जो बेचने हैं वो सेल्स होती है। ओके Sir, generally marketing creates awareness and basically attracts customers. And in sales, we used to convert those customers into finally by buying our products. No. ठीक है ओके The sales is something that we are providing a solution to the customer, and marketing is we can say that creating a need for that product in the market. मेक सेंस वेरी नाइस। ठीक है देखिए इसमें ना एक सेकंड मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें ना एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोगों ने ऑल्दो अभी आप लोगों के पॉइंटर ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लियर है इस केस में। जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं ना, मार्केटिंग के अंदर हम लोग एक सिनेरियो क्रिएट करें, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग ये नहीं मान के चल रहे कि जो कस्टमर अभी मार्केट के अंदर है वो ऑलरेडी आपका कन्वर्टेड है। दोज आर द प्रोस्पेक्ट राइट। मार्केटिंग के अंदर आप लोग अगर देखिए, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो मैं स्टेटमेंट अब दे रहा हूँ राइट। जब हम लोग ये चीज बोलते हैं ना, सेल्स एंड मार्केटिंग डिफरेंस, सेल्स इज प्योरली सेल्स, जिसमें आप कस्टमर का फीडबैक के ऊपर भी आपका कोई ध्यान नहीं रहता। आपको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहा। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द फीडबैक विच यू आर रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर साइड। आप लोगों को मतलब नहीं है उस केस में। लेकिन जब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं ना, दैट इज वेरी ट्रू, जो अभी किसी ने आंसर भी दिया था। मार्केटिंग के अंदर हम लोग पहले ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करते हैं राइट। हम लोग प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करने से लेकर फाइनल उसकी सेलिंग, उसकी बाइंग डिसीजन तक उसके साथ रहते हैं। इवन उसके बाद जो उसका फीडबैक भी जो आता है ना, हम उस फीडबैक को भी कंसिडर करते हैं। मैं एक आपको ना एक बड़ा एक पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व करा नहीं करा, लेकिन सब लोगों को डोमिनोज पता है राइट। अगर मैं डोमिनोज की बात करता हूँ और एक आता है एक सेकेंड, मैं एक अमेरिकन पिज्जा राइट। इन दो ब्रांड्स की मैं बात कर, सॉरी अमेरिकन नहीं, यूएस पिज्जा सॉरी। मेजरली अगर मैं डोमिनोज की बात करती, देखिए मैं किसी ब्रांड के ऊपर अपनी ओपिनियन ये मेरी सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, लेकिन थोड़ा क्लियर रखिएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। डोमिनोज के अंदर एक मार्केट में ना, लॉकडाउन से शायद 2-3 साल पहले एक मार्केट में फीडबैक ये था कि डोमिनोज के पिज्जा वगैरह में टॉपिंग्स वगैरह कम होती हैं। तो दैट इज वाई कस्टमर इज लाइक कि वो अवॉइड करने लगे थे डोमिनोज, जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपिंग्स उसमें कम होती हैं। they switch to Pizza Hut, right? They switch to US Pizza। और ये इवन अगर आप लोगों ने चीज नोटिस करा हो, आप एक बार गूगल करके चेक जरूर करिएगा। उसने अपने इसी नेगेटिव फीडबैक को एक कन्वर्ट करा पॉजिटिव वे में राइट। उन्होंने एक वीडियो एडवर्टीजमेंट बनाया जिसमें उन्होंने ये चीज दिखाई कि कस्टमर ये चीज बोल रहे हैं कि हम लोग टॉपिंग कम डालते हैं, ये देखिए हमने इतनी सारी डाली। तो दे आर लाइक उन्होंने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बड़े पॉजिटिव वे में लिया, एंड दे हैव डन अ वेरी गुड सेल उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू। काफी फीडबैक भी चेंज हुआ। एक और एग्जाम्पल, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा नहीं करा, और प्लीज थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करिएगा। जब मतलब गोइंग फॉरवर्ड, अब आप लोग ना एडवर्टीजमेंट बहुत ध्यान से देखा करिए। इवन एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं ना फोर्ड सर कार आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो वाली जिस पे आप करवा रहे हो, क्योंकि एक्सेल शीट दिख रही है हमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने डोमेन खोला हुआ नहीं है अभी। ओके सर। अभी मैं कैन यू रिपीट अगेन? हाँ मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैंने अभी आपको ये चीज बोला, जो कस्टमर का फीडबैक है, कस्टमर का एक्सपीरियंस है राइट, हम लोग उस वाले को भी कंसिडर करते हैं मार्केटिंग के अंदर। अब इसका मैंने आपको एक एग्जांपल ये दिया था, जो फोर्ड ब्रांड है राइट, जो कार्स वगैरह बनाता है, उसका मार्केट में एक एक्सपीरियंस लोगों का ये है कि उनकी जो सर्विसेज है वो महंगी है। दैट इज इन कंपैरेटिवली ऑफ मारुति, टाटा, और इन कंपैरिजन ऑफ Hyundai। तो उनकी सर्विस कॉस्ट यानी कि उनका जो कार की सर्विसिंग कॉस्ट है ज्यादा है। तो उन्होंने उस पर भी एडवर्टीजमेंट बनाया कि आप कंपेयर कर सकते हैं, हमारी कॉस्टिंग कंपैरेटिवली अदर बराबर ही आता है। तो यहाँ पे आप मेरा समझाने का मतलब समझिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आप लोग भी कुछ ऐड को ऑब्जर्व भी करिएगा गोइंग फॉरवर्ड, कि कंपनीज क्या करती हैं, अगर कस्टमर के फीडबैक अच्छे नहीं है या कस्टमर ने अच्छे रिव्यूज नहीं डाले, तो कंपनीज ऑलवेज ट्राई कि वो अपना एडवर्टीजमेंट या अपना जो
कैंपेन स्ट्रेटजीज है या जो भी उनका अगर जो भी उनका ब्रांडिंग प्रोसेस है, दे विल लाइक कि वो उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दें ताकि उनका जो कस्टमर है वो एक्चुअल में उसका जो नेगेटिव फीडबैक है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव, राइट। और गोइंग फॉरवर्ड, यस, अगर एक बार कस्टमर का माइंडसेट अच्छा बन गया तो डेफिनेटली वो आगे उस ब्रांड को कैरी ऑन करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करने का सिंपल सा पर्पस ये कि जब हम लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर ये चीजें कंसिडर होती है, राइट। और इवन जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आप लोग भी इस चीज को समझे कि अगर मतलब मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ उसके अंदर भी। जैसे जब हम लोग बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की, तो कभी कभार हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी यूज करते हैं जिसमें हम लोगों से कस्टमर के एक्सपीरियंस लेने हैं। जैसे हम लोगों ने कल गूगल फॉर्म बनाया, हम लोगों ने सर्वे मंकी के थ्रू एक फीडबैक फॉर्म बनाया। देखिए, एक फीडबैक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट। तो उस केस में कहीं ना कहीं मेरे को कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे कस्टमर फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं। तो कल जो हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कस करे थे उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि मेरे लिए हर एक कस्टमर का एक्सपीरियंस, हर एक कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट इज क्लियर, राइट। एक्सपीरियंस हम लोग मेजरली कंसिडर करते हैं मार्केटिंग के अंदर। क्लियर? एक्नॉलेज कर दिए चैट पे प्लीज। यस, ओके। अब इसी पॉइंट में मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पता नहीं आप लोगों ने देखिए एडवर्टीजमेंट बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। गोइंग फॉरवर्ड मैं कुछ और एग्जांपल भी आपको कोट कर रहा हूँ। जैसे एक सेकंड, मैं ब्रांड स्किप कर रहा हूँ, मैं वो क्लिक कर रहा था बिल्कुल अभी। चलिए ठीक है, एनीवेज एक रैंडम अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को क्लिक करके स्किप हुआ अभी कि मार्केट के अंदर मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं एक ब्रांड हूँ, मैं इस ब्रांड को ओपन कर लेता हूँ, फरलैंग को, ठीक है। अगेन इट इज अ फर्नीचर रेंटल ब्रांड, ठीक है। इसे मैं ओपन करता हूँ। मान लीजिए मैंने इस वाले इस ब्रांड के लिए खूब सारी स्ट्रेटजीज बनाई मार्केट में, राइट। काफी मेरे वेबसाइट वगैरह भी रैंक कर गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज ऑब्जर्व करा कि काफी सारे कस्टमर के रिव्यूज वगैरह बेकार से आने लगे। तो शायद आप लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय आप लोग कैंपेन एक्टिविटी कर रहे हैं, यू हैव टू मेजर इट कि उस समय आपका मार्केट पोर्टफोलियो या मार्केट सिनेरियो कैसा जा रहा है। अगर आपको कभी ये चीज ऑब्जर्व हो रही है कि आपकी ओवर द नाइट गुडविल कम हो रही है, तो आप उस समय अपने कैंपेन को रन मत करिए या अपनी जो भी स्ट्रेटजीज हैं उसे थोड़ा सा पॉज रखिए। शायद सब लोग इस चीज पे एग्री करेंगे। अगर मार्केट के एक्नॉलेज करिएगा चैट पर भी, अगर मार्केट में आप लोगों का रिव्यू सही नहीं जा रहे तो उस समय आप उसे स्लो डाउन करिए। अब मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज कितनी ऑब्जर्व करी है नहीं करी, मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। सब लोगों को शायद एक इंसिडेंस याद होगा जिसमें एक आमिर खान का एक इंटरव्यू, सॉरी आमिर खान नहीं बोलूंगा, आमिर खान की वाइफ का एक इंटरव्यू हुआ था मार्केट में, जिसपे शी सेड कि इंडिया इज अ नॉट अ प्लेस, सॉरी इंडिया इज नॉट अ सेफेस्ट कंट्री, या इंडिया इज नॉट इट इज नॉट अ सेफ कंट्री, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। और उस समय आमिर खान एक ब्रांड के एम्बेसडर थे, दैट इज कॉल्ड स्नैपडील। अगर कुछ लोगों को याद भी होगा मार्केट में स्नैपडील भी है, सर्वाइव करता है, लेकिन अभी इतना नहीं कर रहा स्नैपडील, यस पता है, यस। राइट। अब ये चीज थोड़ा समझिएगा मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। जब मैं स्नैपडील की बात कर रहा हूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ उस लेडी की वजह से उसने जो स्टेटमेंट दिया, इट इज काइंड ऑफ एक पेट्रियोटिज्म जो होता है हम लोगों का, आप कंट्री के अगेंस्ट जाके बोल रहे हो, तो उस वजह से ओवर द नाइट स्नैपडील की मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो गई थी। इवन यस, लोगों ने बाइकआउट भी करा था, जो कि अभी सिमरन ने चैट पे भी डाला था, उसने उसे बाइकआउट भी कर दिया। मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा बाइकआउट कर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ओपनली आप लोगों से एक चीज शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं स्नैपडील की बात कर रहा हूँ, स्नैपडील टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं ईयर बताऊं आपको तो शायद 16-17 या इन द ईयर ऑफ 16-17 या 15-16 में स्नैपडील मार्केट में बहुत अच्छा चलता था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो डाउन हो गया मार्केट के अंदर, और अभी कोई पूछता भी नहीं, ठीक। इवन एक एग्जांपल मैं आपको और ऐड कर रहा हूँ। जब हम लोग बात करते हैं ना, आप लोगों को दो प्लेयर्स आपको पता होंगे। एक आता है स्नैपचैट, आप लोगों को पता है स्नैपचैट, राइट? यस सर। चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज। तो जब मैं स्नैपचैट की बात करता हूँ
तो स्नैपचैट के साथ भी मतलब स्नैपचैट की वजह से एक और ब्रांड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मार्केट के अंदर। स्नैपचैट के जो सीईओ है या माइट बी शायद ओनर, उसने ये चीज़ बोला था कि हम लोगों को जो ऐप है इंडिया के लिए नहीं बना। जस्ट बिकॉज़ ऑफ हम लोगों को स्नैपचैट पे अच्छी इमेजेस, अच्छी लोकेशन या अच्छे फोटोज़ डालने होते हैं, तो स्नैपचैट जो है वो इंडिया के लिए नहीं है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ लोगों ने उस समय बायकॉट स्नैपचैट वाला शुरू कर दिया था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह से स्नैपडील को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और यस, लोगों ने स्नैपचैट की जगह पे स्नैपडील की ऐप को अनइंस्टॉल मार दिया था। तो अब आप इस चीज़ को समझिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके कॉम्पिटिटर का भी मार्केट वैल्यू डाउन हो रहा है ना, तो कहीं न कहीं उसमें ना उस फ्लो में कभी का हम भी बेकार में फँस जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी मार्केट में कोई भी किसी भी ब्रांड के ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, तो आप ये मत समझिए कि आपका कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है, राइट? तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट आप लोगों के ऊपर भी पड़ सकता है। गॉड फॉरबिड वो सिचुएशन ना भी आए। ठीक है? तो दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी दैट इज़ दीज़ आर द वेरी रियल टाइम एग्ज़ाम्पल। और ये इनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल डाउन हो गया था मार्केट के अंदर। स्नैपडील तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आज भी सर्वाइव नहीं कर पाया मार्केट में। और एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है स्नैपडील वियर्स में होम होम किचन अप्लायंसेस वगैरह में डील करता है। इस तरीके से वो सारे ऑप्शंस में डील करता है वो, राइट? आप लोगों को पता है स्नैपडील ने अपना खुद का एक रियल एस्टेट वर्टिकल भी निकाला था, बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो आमिर खान वाला इंसिडेंस हुआ, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया मार्केट के। तो अगर आप चेक करना चाहें, तो स्नैपडील का रियल एस्टेट वर्टिकल भी था, लेकिन वो बंद हो चुका है। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी अगेन इन द ईयर ऑफ 16-17 में। उन्होंने बहुत मेहनत करा था रियल एस्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और इन्होंने अपना डोमेन आप चेक कर सकते हैं, बंद कर दिया बिल्कुल। ठीक है? अब मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो कस्टमर का फीडबैक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों ही आपको कैटर करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन आ रहे हैं, सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिए अब जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब जब आप ऑनलाइन आ रहे हैं ना, तो मान के चलिए आप नेगेटिव कमेंट से बच नहीं पाएँगे। राइट? यू शुड बी ओपन, राइट? आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक है, यू शुड बी कन्वर्ट देम। इफ अगर आपकी पॉजिटिव है, तो दैट इज़ गुड, अच्छी चीज़ है उस केस में। ठीक? फर्दर अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट फॉर द स्लाइड्स का एक वो है। जब मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़, शायद आप लोगों को ये चीज़ आप लोग भी एग्री करते होंगे कि आज के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया पे इतने इतना काम कर रहे हैं। पहले भी तो लद्दाख जैसी लोकेशन हुआ करती थी। पहले भी तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सोनांग वैली, ये भी अटल टनल वगैरह जो जो हम लोगों को अब पता चल रही है चीज़ें, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों ने एक्सप्लोर इतना करा है, लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट कर दिया। तो आज के टाइम में हम लोग घर बैठे-बैठे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट पे इतनी अवेलेबल भी हो चुकी हैं। और येस, लोगों ने और कंपनी ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दिया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं कभी किसी ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं उन्होंने ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपने डोमेन्स बना रखे हैं। जैसे मैं मेक माई ट्रिप की बात करूँ या यात्रा डॉट कॉम की बात करूँ, आप लोगों को कहीं जाना भी नहीं होगा ना, वो तब भी आपके लिए जो अभी किसी ने पॉइंट भी क्रिएट करा था, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ना एक ना अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट कि अगर आप यहाँ नहीं गए तो आपको जाना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली जब आप बार-बार उस कंपनी के एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, आपके माइंडसेट में ये एक ना विश लिस्ट बन जाती है कि आपको यहाँ जाना ही जाना है। ऑल्दो वो ना भी हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बार-बार देखते हैं तो येस कहीं न कहीं, राइट? सबको ये चीज़ क्लियर, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि आप अगर एडवर्टाइज़मेंट बार-बार देख रहे हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपकी विश लिस्ट में ऑटोमैटिकली ऐड हो जाती है। और यही काम है डिजिटल मार्केटिंग के बंदे का कि आप लोगों को डायरेक्ट कस्टमर को इतना टारगेट करना है कि वो ऑटोमैटिकली आपका कस्टमर में उसका रिक्वायरमेंट ऑटोमैटिक क्रिएट हो जाए। और शायद आप लोग इस चीज़ से एग्री भी करते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अमेज़न के अंदर हो सकता है कोई चीज़ आप देख रहे हैं और ऑटोमैटिकली वो आपकी विश लिस्ट में ऐड ही हो जाती है कि यार ये तो मेरे को लेना चाहिए। चाहिए वो कब लेना ही है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता। तो दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केटिंग। आप कस्टमर को इतना पिच कर देते हो कि कस्टमर के माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि उसे लेना ही है। ठीक? गॉट इट? अब इस सिनेरियो को मैं थोड़ा और कुछ और एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए,
अब जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बताए, इसे एक एक नॉर्मल गो थ्रू हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस वो कैसे भी हो सकता है, चाहे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किसी के भी थ्रू, राइट? या फिर गूगल सर्च के थ्रू। कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली वो गूगल पे जाके सर्च करेगा। तो गूगल के थ्रू भी आप कस्टमर में इंटरेस्ट क्रिएट करें। गूगल पे बंदा सर्च करता है, रिव्यूज वगैरह पढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसके इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और फिर देन जब हम लोग बात करते हैं परचेज की, तो आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वाला एग्जांपल है, जैसे जो मैंने अभी आपको ट्रैवल का एग्जांपल दिया। कब आपकी वो लोकेशन आपकी विश लिस्ट में ऐड हो जाती है आपके सामने, कि आप उसके बाद उसमें जाना ही प्रेफर करते हैं। फिर आप आपने डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग को यहाँ जाना ही जाना है। तो परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद हाउ इज योर एक्सपीरियंस, आप उसमें फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, राइट? उस कंपनी को टैग करके आप लोग फोटोज वगैरह डालते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ योर एक्सपीरियंस, राइट? इवन इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, शायद कुछ लोग एग्री भी करेंगे। फोटो शूट्स होते हैं, राइट? प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, या बेबी के फोटो शूट्स वगैरह भी होते हैं मार्केट के अंदर, वेडिंग के शूट्स वगैरह भी होते हैं। अगर आपका कोई फोटो शूट अच्छा है तो डेफिनेटली आप उस फोटोग्राफर को या उस एजेंसी को, जो भी आप लोगों ने हायर करा होता है, आप उसे टैग करते हैं, राइट? तो उस केस में आप भी समझो कि अगर आपने अगर आपका वर्क डन सही हुआ है, अगर आपका शूट्स वगैरह कंपनी ने सही आपको दिया, तो डेफिनिटली आप अगर उसे टैग करके अपलोड कर दें सोशल मीडिया में, तो दैट इज़ गुड। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आप लोग भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे मेजरली। पता नहीं ये चीज़ आप लोगों ने कितनी ऑब्जर्व करी। अ, जैसे हम लोग फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, राइट? उसमें फ़ोन का नाम आता है, राइट? उसमें फ़ोन का नाम आता है, वो भी अगेन वो क्या है बेसिकली? अगर मैं बात करूँ, फ़ोटो खींचने के साथ फ़ोन का नाम आता है, वो क्या है? सर मार्केटिंग है। मार्केटिंग में अगेन मतलब अगर किसी भी ओप्पो फोन है या जो भी है, अगर वो आता है तो भी एक तरीके की मार्केटिंग है, कंपनी मार्केटिंग, अपना मार्केटिंग कर। राइट? इवन इवन अगर किसी ने ब्लैकबेरी अगर कभी यूज़ करा हो, ब्लैकबेरी फ़ोन, दैट इज़ अ वेरी बहुत अच्छा फ़ोन था ऑफ़िशियल पर्पज़ के लिए। तो ब्लैकबेरी फ़ोन के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जब आप फ़ेसबुक पे उसपे के थ्रू कोई कमेंट करते थे, तो इमीडिएटली हाइलाइट होता था। और जब आप बीबीएम के थ्रू जब आप कुछ करते थे, तब वो भी चीज़ हाइलाइट होती थी। कहीं न कहीं उस समय एक वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था ब्लैकबेरी, राइट? और जस्ट बिकॉज़ ऑफ उसका लोगो आता था कि यू हैव पोस्टेड वाया ब्लैकबेरी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है मार्केट के अंदर। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनीज़ आपके थ्रू किस तरीके से ब्रांडिंग कर रही है, वो आप चीज़ देखिए। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आप लोग इसे और कनेक्ट कर पाएँ। नॉर्मली अगर आप कभी भी अपनी कार का करोल बाग में जाके अगर आप काम करवाते हैं, दिल्ली में अगर कोई है बंदा, तो वो अपनी ब्रांडिंग के लोगो लगा देता है कि आपने दिस डन इज़ बाय कृष्णा कृष्णा डेकोर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ ब्रांडिंग। लोग हर एक तरीके से ब्रांडिंग का प्रोसेस ढूँढ रहे हैं, किसी भी तरीके से मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट इज़ दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों को अगर आपका एक्सपीरियंस सही लगेगा तो डेफिनिटली आप उसका स्टिकर रहने दोगे, अदरवाइज़ आप हटा ही दोगे अपने अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत सारी चीज़ें मार्केट में। आप लोगों को क्लिक करना आना चाहिए कि आपको किस तरीके से कस्टमर के माइंड में एक एक ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है कि बंदा आपके प्रोडक्ट को याद रखे, वो बाय करे, उसे एक्सपीरियंस करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में। दैट इज़ क्लियर, राइट? अब इसी के अंदर जब मैं बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टाइप की जो प्रोसेस है ना, जब कस्टमर आपकी फीडबैक, सॉरी, आपका जो वर्क डन है, उसे पोस्ट कर दो, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। उससे कहीं न कहीं देखिए 2 लोग और कनेक्ट होते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो लोग भी दूसरे बंदे को काम बताएँगे कि यार आप इनसे करा लो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मार्केट की ना, कि आप लोग अगर अच्छा सर्विस दे रहे हैं, तो ये वर्ड ऑफ माउथ है, अगेन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बहुत अच्छा मार्केटिंग होता है। लेकिन येस, इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, लेकिन ठीक है। अब इसी सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी ये बहुत पुराना एग्ज़ाम्पल है, मैं अभी वैसे ही क्लियर कर दूँ। जैसे इन्होंने काइगर का दिया हुआ, मार्केट में काइगर लॉन्च हुई थी, तो बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको टाटा का एग्ज़ाम्पल दिया, तो मार्केट में काफ़ी सा ज़्यादा आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस से ऑटोमैटिकली कस्टमर को पता लग जाएगा, राइट? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू मेक देम अवेयर, राइट? आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ है, ठीक है? सो दीज़ आर द पॉइंट, राइट? जो मैं अवेयरनेस के अंदर बात करूँगा, इसके अंदर जो मेजरली आपको डिस्कस करने वाला पार्ट है, जो मैं अब उस पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने एक सेकंड होल्ड करिएगा। आज के बैच में कोई डेमो के लिए तो नहीं है ना कोई स्टूडेंट? ओके, मेरे ख्याल से कोई नहीं है।
ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों को कल या परसों की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बोला भी था कि आप लोगों ने गूगल अर्थ और गूगल मैप्स को थोड़ा एक्सप्लोर करना है। कल मैंने उस चीज़ को नहीं बोला था जस्ट बिकॉज़ आप लोग चीज़ें और देख लीजिए अपने एंड से। तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस पॉइंट को, गूगल मैप्स, राइट? मेरा सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग चाहें तो अभी 2 मिनट ले लीजिए, गूगल मैप्स को थोड़ा एक्सप्लोर करिए कि गूगल मैप्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और एक अगेन मैं सेम पॉइंट आपको दे रहा हूँ, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर इन नोएडा, अगर मैं सर्च करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे मेरा सॉरी नोएडा नहीं, ट्रेनर पे नहीं डाला मैंने, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पे डाला हुआ है। तो अगर आप चेक करेंगे तो मैं इवन पूरा ही नाम लिख देता हूँ। तो इस तरीके से सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने आप लोगों को ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप गूगल पे अभिषेक और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट नोएडा डाल दें, तो यहाँ पे इस तरीके से एक सेक्शन बन के आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लूँगा। राइट, दैट इज़ कॉल्ड गूगल लिस्टिंग। तो इसे हम लोग बोलते हैं गूगल लिस्टिंग, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़, दैट इज़ कॉल्ड गूगल लिस्टिंग्स। और इसके साथ मैं एक और पॉइंटर ऐड करा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लोकल लिस्टिंग्स। नोट कर लीजिएगा, इसे गूगल लिस्टिंग भी बोलते हैं, इसे लोकल लिस्टिंग्स भी बोलते हैं। मैं चैट पे भी डाल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जब नोट हो जाए प्लीज़ एक्नॉलेज करिएगा। गूगल लिस्टिंग, लोकल लिस्टिंग दोनों सेम है। Sir, can you speak again? देखिए मैम, जब मैं गूगल पे इस तरीके से सर्च करता हूँ, अभिषेक गौड़ा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये मेरा कीवर्ड है। और अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये मेरा वाला सेक्शन खुल गया था, दैट इज़ माय सेक्शन। आप इसमें चेक कर सकते हो, ये मेरा ही पॉइंट है, मेरा ही मेरे ही इसमें मोबाइल नंबर, मेरा ही इस पे एड्रेस वगैरह डला हुआ है। और इसी पे अगर आप चेक करते हैं ना, तो दीज़ आर द रिव्यूज़ जो कि मेरे ही डले हुए हैं, राइट? अब ये इस वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं गूगल लिस्टिंग्स, राइट? या आप इसे बोल सकते हैं लोकल लिस्टिंग। अभी क्लियर है? अनु, क्लियर? ओके। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसे ये चीज़ बोलता हूँ कि ये मेरा गूगल लिस्टिंग है या लोकल लिस्टिंग है। देखिए लोकल लिस्टिंग इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बंदा गूगल पे सर्च करे तो उसके लोकल बाय या उसके नियर बाय लोकेलिटी के अंदर जो भी बंदा इस टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो गूगल यहाँ पे उसे सेक्शन को हाईलाइट कर देता है। इसलिए इसे लोकल लिस्टिंग भी बोल सकते हो। और ये सर्विसेज गूगल के थ्रू आ रही है, तो दैट इज़ व्हाई हम लोग इसे गूगल लिस्टिंग्स बोलते हैं। ठीक? इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सब लोग प्लीज़ ध्यान से। ठीक है? जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट है जो कि खुल के आ रहा है, ठीक है? ये मेरी वेबसाइट है। जब आप इसे फर्दर चेक करें, ये भी मेरा लिस्टिंग है, देख सकते हैं आप, दैट इज़ माय लिस्टिंग, यहाँ पे क्लियर विजिबल है। फर्दर अगर आप चेक कर सकते हैं, तो ये मेरा ऑफिशियल प्रोफाइल जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी करंट ऑर्गनाइजेशन का, तो यहाँ पे आपको मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल भी खुल जाता है, दैट इज़ ये मेरा प्रोफाइल है। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, अगेन ये भी मेरा मेरा लिस्टिंग है। यहाँ पे आप चेक करिए, ये भी मेरा लिस्टिंग है। यहाँ पे आप चेक करेंगे, सो लेट मी चेक, ये वाला मेरा, 1 मिनट रुक जाइए। ये मेरा नहीं है ये वाला पार्ट, 1 मिनट रुकिए मैं चेक कर लूँ, ओपन करके ही पता लग पाएगा। नहीं, ये वाला लिस्टिंग मेरा नहीं है, ट्रू सेलर वाला। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला भी मेरा लिस्टिंग है। तो मेजरली ये सारा लिस्टिंग मेरा आता है। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉलेज ग्राफ, नहीं, डिफरेंस है। ओके, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो सेक्शन है, पहली चीज़ ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ आप लोगों को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली गूगल का टूल है, जो मैं आज ऐड कर रहा हूँ इस सेशन के अंदर। ये गूगल का टूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कुछ लोगों को शायद पता भी होगा ये क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? सो इसमें अगर मैं ऐड करूँ, तो ये बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं गूगल माय बिज़नेस, गूगल माय बिज़नेस, जीएमबी, दैट इज़ कॉल्ड गूगल माय बिज़नेस। नोट कर लीजिएगा, गूगल माय बिज़नेस। सर गूगल लिस्टिंग को ही गूगल माय बिजनेस बोलते हैं क्या? नहीं, गूगल माय बिज़नेस बेसिकली अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम लोग करते हैं। गूगल लिस्टिंग इज़ लाइक ये जो लिस्टिंग आ रही है इसे गूगल लिस्टिंग्स बोलते हैं। जो पैनल है, जो मैं अभी खोल के दिखाऊँगा आप लोगों को, राइट? उस पैनल को हम लोग गूगल माय बिज़नेस पैनल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है? सर जो ये लिस्टिंग्स हैं गूगल लिस्टिंग्स किसी और ब्राउजर पे भी शो होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
हाँ, सारे ब्राउज़र पे। लेकिन देखिए मैंने इसे ऑप्टिमाइज़ करा क्रोम पे, तो क्रोम पे वो जल्दी विज़िबल होगा। आई एम नॉट श्योर कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी कैसा जा रहा है या फायरफॉक्स पे कैसा जा रहा है। लेकिन येस वी ऑलवेज़ ट्राई कि हम लोग क्रोम पे ज़्यादा करें। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी दिखाता हूँ। लेट मी चेक कि देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम भी चेक नहीं करते, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेशन जो करते हैं वो गूगल के प्रोडक्ट्स पे ही करते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर आर दे आर यूजिंग क्रोम। ओके, एक मिनट रुकिए। जब तक ये ओपन हो रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसे एक पैनल ओपन कर रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, ठीक है? थोड़ा ध्यान से। ओके, खुल गया। इस पे रैंकिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो भी अभी आपका क्वेरी था उस पे देख लेते हैं। ओके, जब तक ये लोड हो रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन पे, तो थोड़ा-सा वैसे ही रहता है, ठीक है? सो बाकी विंडो मैं बंद कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिए। इस पे क्लिक करा मैंने। सब लोग प्लीज़ अभी ना अपने लैपटॉप पे काम मत करिएगा, अभी पहले स्क्रीन देखिए अभी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से प्लीज़, ठीक है? देखिए, जब हम लोगों ने इस लिंक को ओपन करते हैं, यानी जब हम लोग गूगल पे डालते हैं गूगल माय बिज़नेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गूगल का बिज़नेस प्रोफाइल है। यानी कि यहाँ पे जाके आप लोग अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन। अब अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज़ इस वाले पार्ट को। अब साइन इन करने के बाद अगर आप चेक करें तो ये मेरे कुछ वेरिफाइड अकाउंट्स हैं जो कि दिख रहे हैं। ये वेरिफाइड है, ये पब्लिश्ड है, ये मैंने एक अपने कस्टमर के लिए बनाया था जो कि मुंबई का था, ठीक है? वो मैंने अभी बंद दिया वो वाला प्रोफाइल। और एक ये वाला है जो जो एक मैंने कीवर्ड पे बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि अभी मैंने बंद कर रखा, वेरिफाइड नहीं करा। तो इसे समझाने का मतलब समझिएगा। अब अगर आप मेरा प्रोफाइल चेक करते हैं, तो मैं अगर अपने प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक मिनट ओपन हो रहा है। इस वाले को देखिए, सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो दीज़ आर द अकाउंट्स, राइट? जो आप यहाँ पे अपने को वेरीफाई करा सकते हैं, यानी कि अपनी डिटेल्स आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं, जो कि गूगल पे अपफ्रंट दिखेंगी, राइट? अभी के लिए फिलहाल मैं जैसे फॉर एक्चुअली ये ना मेरा उस वाले प्रोफाइल पे जा रहा है, ये कैशे ले रहा है, तो मेरे को दूसरे पे ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। देखिए, सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ अभी मैं कि पेड है, नहीं है, अभी सबका आंसर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने बिज़नेस का नाम डाला डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट ट्रेनर। मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करी, यहाँ पे मैंने अपने अपने बिज़नेस के बारे में डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ओपनिंग डेट मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लोकल की बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लोकेशन टैग करा हुआ है। तो अगर जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर किसी बंदे को मेरी लोकेशन पे आना है, तो आप ओला उबर में अगर आप सिंपल सा यही नाम डालते हैं अभिषेक और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, आपको यहाँ पे इवन ओला उबर की ऐप में भी
आपको ये लिस्टिंग दिख जाएगा और आप इजीली उस लोकेशन तक ड्रॉप हो सकते हैं। वर्किंग आवर्स में डाल सकता हूँ कि मेरे वर्किंग आवर्स क्या है, तो यहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग डालते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए क्या बोलने वाला हूँ अभी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ डालते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक पैनल के अंदर इस तरीके से आपको पैनल असाइन हो जाता है। उस पैनल के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपफ्रंट दिखाई देती है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ आपको विजिबल हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग गूगल का टूल यूज़ करके आप लोग यहाँ पे अपने को लिस्ट करा सकते हैं, राइट? कस्टमर आपको नेविगेट कर सकता है। तो दीज़ आर द प्रोसेस कि इसके थ्रू आप लोग अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। तो जो भी कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, जो भी फीडबैक है, वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। इवन जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ ठीक है, डीजी परफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं डीजी परफॉर्म करके सर्च करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नोएडा। तो आप ये देख सकते हैं, ये डीजी परफॉर्म का एड्रेस है। डीजी परफॉर्म में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। तो दीज़ आर द ऑप्शंस, राइट? आपका एक अब पहली चीज़ ये जो अभी आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि ये फ्री है, पेड है, तो बट ऑब्वियस है ये अभी के लिए फ्री है। इसमें कोई गूगल ने पेड प्रोसेस नहीं लगाया, तो अभी के लिए फिलहाल ये प्रोसेस फ्री है। लेकिन यस, अब आप थोड़ा-सा मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर आप इसे समझें, मार्केट में इन सारे प्रोसेस को करने के लिए सर्विसेज चार्ज कॉस्ट दी जाती है। अगर मान लीजिए, अगर आपने ये कोर्स नहीं करा होता, राइट? ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने कोर्स नहीं करा होता, राइट? और आप किसी बंदे से बोलते हैं कि कि फॉर एग्जांपल मेरा एक गूगल पे प्रोफाइल बना दो। तो आप सिंपल सा आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा उस बंदे को। तो वो बंदा ये पूरा प्रोफाइल बनाने का आपसे कॉस्टिंग लेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप लोगों को अब ये चीज़ पता चल गई है कि आप इस पे जाके पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, पूरा प्रोफाइल बनने के बाद वो इस तरीके से विज़िबल होगा। तो दैट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। अभी समरी क्लियर है सबको? ये सारा जो टूल है। सर एक क्वेश्चन है पूछिए। सर, ये जो हम गूगल लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो ये हम स्निपेट बनाने के बाद ही करते हैं ना? मतलब पहले हमें अपने लिए स्निपेट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, इसमें स्निपेट का कोई रोल नहीं है। इसमें किसी भी कोई और वेबसाइट वगैरह की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए ये बिल्कुल स्टैंड अलोन प्रोसेस है। ये बिल्कुल ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट करा हमने कि हम लोगों को यहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा इस पैनल के अंदर ही, और ये ऑटोमेटिक चीज़ें क्रिएट हो जाती तो राइट? अगर हम इस तरीके से लिस्टिंग करते हैं तो जस्ट हम सपोज कीजिए अगर मैं अपने नाम से ये बनाऊं तो सिर्फ ये डिटेल्स ही शो होंगी ना, ये जो गूगल लिस्टिंग के लिए मैंने क्रिएट किया पैनल ये? हाँ जी, हाँ जी। सर मतलब वी आर यूजिंग गूगल माई बिजनेस टू क्रिएट द गूगल लिस्टिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और इवन इसका बेनिफिट जैसे आप लोगों को भी क्लियर है कि यहाँ पे जाके आप लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर गेन होता है। अगर आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो कहीं न कहीं आप लोगों को लगता है कि चलो ये चीज़ प्रेज़ेंट है मार्केट के अंदर। और एक चीज़ अभी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, प्लीज़ सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अभी के लिए फिलहाल मैंने अपनी लोकेशन बंद करा हुआ है कोई जस्ट बिकॉज़ मैंने अभी फ्लैट चेंज करा है अपना। तो मैंने बट ऑब्वियसली उस लोकेशन को टेम्परेरी क्लोज़ करा हुआ है। क्यों? रीज़न समझिएगा। अगर आप गूगल मैप पे जाके ना आप मेरे यहाँ अगर आने की कोशिश करते हैं, तो गूगल आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि ये लोकेशन टेम्परेरी बंद है, राइट? तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं आप कस्टमर को गाइड भी कर रहे हो कि यार हम लोगों का वहाँ पे प्रेज़ेंस है। अगर नहीं है तो आप कस्टमर को एटलीस्ट मिसगाइड नहीं कर रहे हो। तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपका कोई प्रोसेस बंद हो गया, जैसे आप देख सकते हैं मैं पहले सेक्टर 12 नोएडा में पहले मैं रहता था। उसके बाद आई बॉट माय फ्लैट, तो उसके बाद शिफ्ट करा मैंने। तो मेरा ये जो लोकेशन है, तो येस दैट इज़ काइंड ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे परमानेंटली क्लोज़ करा हुआ है इस एड्रेस को। आई वाज़ स्टेइंग इन सेक्टर 12, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू ग्रेटर नोएडा। तो येस मैंने अपनी पुरानी लोकेशन को क्लोज़ करा है, सो दैट कोई भी जना मिसगाइड ना हो, वो वहाँ जाके पहुँचे उसे मिले ना बंदा। तो अगेन जो ट्रस्ट फैक्टर की बात होती है, अगर आप कस्टमर को अपना लॉयल बना रहे हैं, तो कस्टमर को अवेयर करिए। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? अब ये बनाना कैसे, करना कैसे, अब मैं उस प्रोसेस पे आ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो मैं एक एक प्रोसेस क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड अ बिज़नेस कर लेता हूँ। तो अगर मल्टीपल होंगे तो बहुत सारे दिख जाएँगे। सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से प्रोसेस। तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, अभी के लिए फिलहाल ये फ्री है। Just we will type Google My Business, then this window will appear. हाँ जी, हाँ जी। आप लोग चाहे तो अभी करके देख लिए, आप लॉगिन करके देख लिए, एटलीस्ट यहाँ तक आप लोग आ जाएँ। बाकी सारा प्रोसेस मैं अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है?
टेक अ टाइम, आप लोग प्लीज 5 मिनट का टाइम लिए, लॉग इन करके देख लीजिए एक बार, ताकि सब लोग सेम पेज पे रहें। और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मेरा मेरा मोटिव यही है कि आप लोग पैनल पे एटलीस्ट इतना करें कि आप लोग अपने एंड पे भी कर सकें। लॉग इन करके देख लीजिए। Sir, when we log in, sign in करना पड़ेगा इस पे भी, that we have to use your mail ID. हाँ जी। Okay. सर इसमें लेकिन बिजनेस नेम भी मांग रहा है अपने से, वो डाल सकते हैं हम, कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं क्या? नहीं, अभी रुक जाइए, अभी मैं उसका आंसर दूंगा, अभी रुक जाइए। Sign in करने पे it's going to the business name, yes. ठीक है, अब आप लोग इसी वाले प्रोसेस पे आ गए होंगे जो कि अभी आप लोगों के सामने खुला हुआ है, बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी। 5 मिनट रुकिए, भी मैं गूगल कर रही हूँ सर। But sir, business category नहीं show कर रहा है, it's showing only business name. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मेरे में विमला मैम म्यूट करिए प्लीज। मेरे में एक्चुअली काफी बने हुए, तो इसलिए मेरे में भी कैटेगरी दिखा रहा है, आपके में कैटेगरी आगे मांग लेगा। टेक योर टाइम प्लीज, सब लोग टाइम लीजिए और इस यहाँ तक आ जाइए, यानी कि बिजनेस नेम तक आ जाइए। सर एक्चुअली मेरा ऑलरेडी शायद मेल खुला हुआ था, तो इसलिए उसने साइन इन पे मेल आईडी नहीं पूछा, दैट्स द रीजन। हाँ जी, ये और इवन ये ब्राउजर के थ्रू उठा लेता है मैम, ब्राउजर पे आप लॉग इन होते हैं तो ब्राउजर के थ्रू ऑटोमेटिक उठा लेते हैं। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। और एक्नॉलेज करिएगा जैसे आप लोग इस विंडो पे आ जाए, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, टेक योर टाइम। ओके विमला जी आप उस पे हैं, ठीक है। प्रतिभा आप भी हैं, श्रेया डन, ओके। ललिता मैम ओके, ठीक है। अंकुर डन, जितेंद्र डन, ओके। एक्नॉलेज करिए प्लीज। और रिक्वेस्ट है प्लीज, जो प्रोफाइल पे जूम यूजर करके आ रहा है ये नेम करेक्ट करिए, ताकि एटलीस्ट मैं बाय नेम आप लोग को क्योंकि बट अगर फेस टू फेस नहीं है तो एटलीस्ट बाय नेम मैं आपको रिकॉग्नाइज कर सकूं कि कौन बोल रहा है, राइट। प्लीज, मेरे को थोड़ा इजी रहता है इस केस में। और आप भी समझिए कि अगर मैं रैंडमली कोई आंसर करता हूँ विद नेम, अगर मैं आंसर करता हूँ तो एक टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड होगा उस केस में हम लोग के। Do you have to write any business name? अभी रुक जाइए, उस प्रोसेस को मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। बस इस पैनल तक आ जाइए आप लोग, बाकी मेरा जॉब है अभी। ओके एक बार आप ना जिनका जो जूम यूजर करके आ रहा है आप, ओके नीलम, जब आप इस पे ना दोबारा जूम पे आए तो उसमें एक बार मतलब आज सेशन के बाद उसमें जूम पे आपका नेम वगैरह आता है वो करेक्ट कर दीजिएगा। मैं अभी के लिए फिलहाल अपने एंड से चेंज कर दे रहा हूँ कि दैट इज योर नेम। मैंने सिर्फ बिजनेस नेम शो कर रहा है। हाँ ठीक है, रुक जाइएगा, मैं अभी बताता हूँ करना क्या आगे। ठीक है नीलम, आपने कर दिया ये, ठीक है, हो गया। ठीक है। ओके मैं स्टार्ट करूँ, एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस नो, चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस सर बिजनेस नेम बताओगे ना अभी आप? यस सर। ठीक है, ओके अब थोड़ा ध्यान से, मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी सबको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए बिजनेस नेम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में अपने ब्रांड का नाम डालना है, या अभी के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है आप लोगों को वेबसाइट्स बनानी है, राइट, आप लोगों को डोमेन पे काम करना है, तो अभी के लिए फिलहाल आप यहाँ पे अपने नेम से करना चाहे अपने नेम से कर लीजिए, या आपको अगर आपका डिसाइडेड है कि आपका डोमेन का नाम क्या जाएगा तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस नेम के अंदर ब्रांड नेम जाता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपका ब्रांड का नाम जाएगा। जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो नाम जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीजी परफॉर्म, तो यहाँ पे भी आप उस तरीके से अपना नाम डालेंगे जो भी आपको जिस नाम से लेना है। इधर आप लोग अपना नाम डालना चाहे वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने नाम पे से ऑप्टिमाइज करा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डोमेन के हिसाब से करना है या अपनी कंपनी के हिसाब से करना है, अपनी फर्म के हिसाब से करना है, तो आप यहाँ पे वो नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ जोमेटो, ठीक है। तो अब आप थोड़ा ध्यान समझिए, अगर रिपीट होता है तो सीधे गूगल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है कि आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, तो बट ऑब्वियसली नाम थोड़ा अलग ही लीजिएगा। मैं एक रैंडमली ले लेता हूँ, अभी अभिषेक डीजी करके मैंने ले लिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कैटेगरी बोलता हूँ, कैटेगरी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कपड़े का बिजनेस है तो वो डिफाइन करेगा कि मेरा क्लोथिंग का शॉप है,
ठीक है, किसी का अगर सर्विसेज का है तो वो डिफाइन करेगा कि मेरा सर्विसेज का है मेरा। किसी का जैसे मैंने, अगर आप देख रहे हैं, मैंने कंसल्टेंट डिफाइन करा हुआ, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कंसल्टेंट डिफाइन करा। तो दैट इज अप टू यू कि आपका बिजनेस किस चीज में कैटेगराइज हो रहा है। अगर आप फूड में, तो आप फूड कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका फूड कोड है, तो आप हम फूड डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज अप टू यू। और जैसे मैं यहाँ पे मैंने कंसल्टेंट ले लिया, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ। कैटेगरी डिफाइन करने का पर्पस बिल्कुल यही है, ताकि कस्टमर को ये चीज पता लग जाए, और गूगल को, सबसे बड़ी चीज, गूगल को ये चीज पता लग जाए, ये जो है ना, ये किस चीज का है, राइट। गूगल को पता होना चाहिए ना कि यार ये जो लिस्टिंग आ रही है किस पर्पस के लिए आ रही है। तो दैट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे आप लोग कैटेगरी क्लियरली डालेंगे उस केस में। जितेंद्र, एक बार कैप्स लॉक ऑफ करिएगा प्लीज। जितेंद्र, कैप्स लॉक ऑफ करिए प्लीज। सो क्वेश्चन टाइप कर दी प्लीज, जो भी आपका है। सो एक आपका क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है कि जब मैं बात करता हूँ फर्म नेम या ब्रांड नेम, यस, अगर अगर आपको यहाँ पे अपने कस्टमर को बताना है कि डीजी परफॉर्म नोएडा में, तो आप यहाँ पे डिफाइन करिए। आपके अगर फर्म का कोई नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी फर्म का नाम है फुटवेयर चॉइस, तो मैं यहाँ पे फुटवेयर चॉइस डालूंगा। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम, ब्रांड नेम वो डालें आप यहाँ पे। अभी क्लियर, राइट? So sometimes company name and brand names are two different things, na? So what should be the preferable? मैम देखिए, इसमें आंसर मैं यही करूंगा कि मार्केट में आप लोग जिस तरीके से अपने को लेके आना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने को जिस नाम, जैसे हम लोग एक चीज बोलते हैं कि एक कंपनी है, उसके अंदर मल्टीपल सब डोमेन्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर हिंदुस्तान टाइम्स की बात करता हूँ, राइट, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर भी आता है, राइट, हिंदुस्तान टाइम्स का जॉब पोर्टल भी है, हिंदुस्तान टाइम्स का, राइट, इवन अगर मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का रियल एस्टेट पोर्टल भी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप लोग आपकी कॉल है कि आप लोगों को अम्ब्रेला को डिफाइन करना है या उसके अंदर की सब कैटेगरी को डिफाइन करनी है। ठीक है, थैंक यू। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग, हाँ जी बोलिए। सर अगर जैसे आप ऑप्शंस दिखा रहे थे, अगर ऑप्शन ना हो उस बिजनेस रिलेटेड, फिर बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनेगी? नहीं, देखिए, बिजनेस नेम आपको यूनिक डालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, कैटेगरी आपको किसी ना किसी के अंदर फॉल करना पड़ेगा, ये मैंडेट है। सर राइट नाउ कोई कैटेगरी इनमें से है ही नहीं मेरे बिजनेस रिलेटेड, फिर तो पूछ रही थी मैं। देखिए कैटेगरी आपको इसी के, देखिए इसके अंदर ना गूगल आपको अपने हिसाब से पिक करने को नहीं बोलेगा, क्योंकि रीजन क्या है, गूगल ने कैटेगराइजेशन ऑलरेडी करा हुआ है। तो दैट इज वेरी क्लियर कि कैटेगरी आपको इसी में से लेना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मिल जाएगा, वो मिलेगी कैटेगरी। और अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आपको सिमिलर लेना पड़ेगा। ऑल्दो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने सिमिलर भी ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डिजिटल कंसल्टेंट नहीं मिलता मेरे को, तो मैंने यहाँ पे कंसल्टेंट लिया, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी मेरा रैंक तो कर ही रहा है ना। ठीक है, अब इस हेलो, हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ना मैं वुडन फ्लोरिंग कंपनी से हूँ, तो हमारा क्या है ना, बेसिकली जो क्लाइंट हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं लैमिनेट फ्लोर, ठीक है, और कंपनी का नाम है हमारा डी फ्लोर्स। तो हमें यहाँ पे क्योंकि लैमिनेट फ्लोर सर्च करते तो बहुत सारी कंपनी आती है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ ये कंपनी है, ये कंपनी, ये कंपनी है। और तो इसमें हमें लैमिनेट फ्लोर्स को बिजनेस नेम पे तो नहीं लेना चाहिए ना, कंपनी को लेना चाहिए। तो अगर सर्च करते हैं तो फिर डी फ्लोर्स के नाम से आएगा, तो वो बिजनेस नेम हुआ ना फिर? हाँ जी, वो बिजनेस, आप बिजनेस नेम ही डालिए, क्योंकि देखिए कस्टमर ना आपके ब्रांड से आपको अगर आपके स्टोर पे आना चाहेगा तो उसमें हेल्प मिलेगा उसे, तो अपने ब्रांड का नाम ही डालिए यहाँ पे। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं इस प्रोसेस को, सब लोग प्लीज ध्यान से, मैं अगर कंसल्टेंट जाके इसे नेक्स्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से प्लीज, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है। देखिए अभी ना बहुत जल्दी मत करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, क्योंकि इसमें 2-3 ग्लिच है इस प्रोसेस में, वो मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्क्रीन को। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन जो कस्टमर कैन विजिट, वहां पे बंदा विजिट कर सकता है, यस या नो,
अगर आपकी कॉल है कि कस्टमर को विजिट नहीं करना, दैट इज योर स्टोर, तो आप नो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक आउटलेट आपने बना रखा है काइंड ऑफ, तो आप उसे यस कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने इसे कर दिया यस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने उसे वेयर हाउस बना रखा है तो बट ऑब्वियसली नो। अगर आपने उसे प्रॉपर स्टोर कस्टमर विजिट के लिए बना रखा है तो आप इसे करेंगे यस। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए, एक मिनट सर, किस सिचुएशन में नो करना है? देखिए जैसे मान लिया आपका वहाँ पे गोडाउन है, वेयर हाउस बना रखा है आपने उसके, तो वहाँ पे कस्टमर को सेलिंग तो करनी नहीं, वो विजिट करके भी क्या करेगा। ओके हाँ सर। तो उस सिनेरियो में एक एग्जांपल आपको दिया है बस ये। ओके सर। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इवन जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा, जैसे इसे आप ऐसे समझिए, कोई बंदा घर से बिजनेस कर रहा है लेकिन घर पे वो कस्टमर इनवाइट नहीं कर रहा, तो इसे आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो सर उसको कहीं तो लोकेशन देना होगा ना सर? अभी की मतलब विजिट अलाउ मत करिए, लेकिन बट ऑब्वियसली बंदा अगर गूगल पे करेगा तो आ सकता है, लेकिन आप अगर नो कर दे तो एक डिस्क्लेमर चले आता है जब बंदा गूगल करेगा उस केस में। जैसे तो जैसे सर हाँ, मैं इसका आंसर कर दूं। जैसे मान लीजिए आप अगर गूगल पे हैं, सब लोग प्लीज ना फोन कैरी करिए, फोन कैरी करिए एक बार। और फोन कैरी करने के बाद आप अगर ओला उबर अगर आपके फोन में डला हुआ है उसे ओपन करिए। दैट इज ट्रू, जो अभी आप लोगों ने किसी ने आंसर करा, अनुराधा, क्लियर आंसर, वेरी नाइस। ठीक है, सब लोग प्लीज ओला उबर एक बार ओपन करिए, और ऐसा मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं ओला उबर में जाके अगर आप यही कीवर्ड अगर आप डालते हैं अभिषेक, गूगल सॉरी उबर में नहीं, सॉरी, हाँ, ओला उबर में जाके आप याला कीवर्ड डालिए, अभिषेक और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, नोएडा करके डालिए, याला कीवर्ड आप ऐड करिए, आपके पास शायद ये लोकेशन भी आ जाएगा। एक्नॉलेज करिएगा जिसको दिख रहा है। हाँ, रैपिडो में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रैपिडो अगर यूज करें वहां पे भी दिख जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला एड्रेस मेरा दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंट एम्बेसी, सेक्टर 1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, यूपी। यस, तो इट इज शोइंग। श्रेया आपने एक्नॉलेज कर दिया, अंकुर आपने कर दिया, अनुराधा, ठीक है, परफेक्ट। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, जितेंद्र, अंकुर, और सॉरी अंकुर आपने कर दिया, आसिफ, चेष्टा, दीपिका, दिव्या, अनु, जैनी, जितेंद्र, खालिद, नीलम, रश्मि, प्रतिभा, प्लीज, शिवानी प्लीज एक्नॉलेज करिए चैट। ललिता मैम मेरे को चेक कर लीजिए प्लीज आप भी। I have checked this in the sector 1, Greater Noida. राइट। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये चीज मैंने क्यों खुलवाया। अब आप समझिए कि अब मेरा लोकेशन टैग है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर मेरे को रेंडमली लोकेशन ही डालना, अगर किसी को मेरे को गेस्ट भी आता तो मैं उन्हें सिंपल सा बोलता हूँ अभी कीवर्ड डालो, आपको कैब वहीं उतारेगी। अब आप जाइए गूगल मैप्स पे, गूगल मैप्स ओपन करिए। गूगल मैप्स ओपन करिए। Yes. अब आप गूगल मैप्स पे वाला कीवर्ड डालिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं सबको इसका एक क्लियर आंसर दे रहा हूँ। गूगल मैप्स पे डालिए, और गूगल मैप्स पे डालने के बाद आप इसे डायरेक्शन को अलाउ करिए, फिर मतलब डायरेक्शन नेविगेट पे स्टार्ट करिए। It's showing the same address. हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा। ठीक है, उसे स्टार्ट कर दिए, उसमें सेम एड्रेस। एक मिनट, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन पे सॉरी पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद उस नेविगेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो जहां पर राइट वो एक डिस्क्लेमर दे रहा होगा वो क्लोज्ड है। गूगल मैप्स में जब आप नेविगेशन ऑन कर रहे हैं, स्टार्ट पे स्टार्ट करते हैं, तो वो बता देता है कि वो बंद है। It's closed. Yes. Yes sir. Yes. It's closed. क्लोज्ड। तो यहाँ पे इस चीज में देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोसेस क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई टूल यूज कर रहे हैं ना, उसका इनहाउ पता होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ना पता नहीं आप लोगों ने ये चीज नोटिस करा या नहीं करा, जैसे एक मैम ने लिखा था कि मैं रैपिडो यूज कर रहा हूँ, रैपिडो में कर सकते हैं, मैंने ओला उबर बोला था, आपने रैपिडो में भी ट्राई करा। अब आप समझो इस चीज को, हर एक जगह एक सिनेरियो दिख रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सारी कंपनीज गूगल मैप्स को यूज करती हैं, उनका खुद का कोई मैप्स नहीं है। शायद सब लोग समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर्ड बाय गूगल। नीचे चेक कर सकते हैं आप लोग, ओला उबर में सर क्या यूज करते हैं शायद उसको।
हाँ जी, हर एक कंपनी गूगल का टूल यूज करती है और मैं ओपन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, जिस दिन गूगल मैप्स बंद हो गए ना, तो जितने भी जितनी भी कंपनी शायद आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कौन कौन सी कंपनी शट डाउन होंगी, जैसे ओला उबर शट डाउन हो जाएगा। अगर हल्का सा भी इफेक्ट पड़ता है, लोगों की ट्रेवलिंग कम हो जाएगी। आप समझो पहले लोग ट्रेवल नहीं करते थे, डिलीवरी ऐप। इवन जब मैं एक जेनेरिक सिनेरियो दे रहा हूँ, जब हम लोग बात करते हैं ना, पहले हम लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे। अब तो सिंपल से गाड़ी उठाई, गूगल मैप्स लगाए, निकल गए। राइट, क्यों? क्योंकि हम लोगों का मैप्स है, कहीं पे तो गूगल मैप पहुंचा ही देगा। अगर ये ईज नहीं होती ना, तो दुनिया कहीं ना कहीं और पीछे चली जाएगी। हम लोगों ने आजकल हम लोग का मन बनता है अटल हम लोग रोहतांग वैली जाना है, गूगल मैप्स लगाए, निकल गए। अदरवाइज अगर ऐसे पूछ पूछ के जाने में लग गए ना, तो लग गए दिन हमें बहुत ज्यादा। तो इस चीज को समझिए, गूगल ने बहुत एडवांस प्रोसेस ऐड ऑन कर दिया है, और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, हर एक जगह पे लिखा हुआ भी पावर्ड बाय गूगल, यानी कि दीज कंपनीज आर दीज आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ गूगल। Sir, in Uber also it is mentioned. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओला उबर खुद का मतलब उनका खुद का कुछ नहीं है, वो लोग भी अगेन गूगल मैप्स ही यूज कर रहे हैं। Okay, it's written Google, yes. हाँ जी, लिखा होगा पावर्ड बाय गूगल, क्योंकि सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। कंपनीज अगर ये चीज लिखेंगी नहीं ना, तो गूगल क्या है, गूगल हैज अ राइट कि उस कंपनी को लीगल नोटिस शेयर भेज सकता है। Sir, powered by लिखा रहेगा just Google. गूगल या पावर्ड बाय, दोनों चीजें आ सकती है। Okay, it's written Google. तो सर Just इसके लिए क्या Google है पे सर। करती है कंपनियां? But in Uber it's just Google, sir. ठीक है, तो वो डिफाइन कर दिया कि हम लोग गूगल को यूज करें, हमारा नहीं है ये। और ऐसे कोई भी कंपनी अगर किसी और का नेविगेशन यूज कर रही है, तो वो गलत है। ऑल्दो देखिए, गूगल ने लिबर्टी दे रखी है कि आप यूज कर, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने को सेफ गार्ड करने के लिख दिया जी, कि मैं ये जो टूल यूज करूँ, आप गूगल का यूज करो, हमारा नहीं। तो मेरा स्टेटमेंट सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो अभी आप लोगों ने ऑलरेडी चैट पे डाला कि अगर गूगल मैप्स बंद हो जाएगा, तो बट ऑफ जोमेटो, स्विगी, जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं, उन्हें कितनी दिक्कत होगी, आप समझिए इस चीज को। अब ये चीज बताने का पर्पस क्या है, अब समझिएगा प्लीज मेरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जब हम लोग ये चीज बोलते हैं ना कि गूगल मैप बिजनेस का ये एडवांटेज है, आपकी लोकेशन अगर सही से टैग होगी, तो इवन आपके डिलीवरी टाइम से आएगा, कस्टमर भी सही से पहुंच जाएंगे। और अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, उस लोकेशन को प्लीज बंद करिए। ठीक है, फर्दर आते हैं। अब पैनल को थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्री वाइज Sir, a small question. If you mention no there, तो तब भी ये विंडो ही ओपन होगी? अगर आपने वहाँ पे yes किया तो ये विंडो ओपन हुआ है, तो अगर हम नो करेंगे तो भी सेम विंडो ओपन होगा? से उसने बस डिस्क्लेमर डाल ले लेता है बस वो, Okay. क्योंकि एट द एंड जो पूरा प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। सर थोड़ा सा है ना चेंजेस भी हो रहा है। थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं बात को एड्रेस वो नहीं लेगा, लेकिन जो नहीं, मीडियम अभी क्या है, इंस्टेड आपके पास ये वाला जो फॉर्मेट ये वाला आ रहा है, पर हमारे पास, मेरे पास जो आया है वो ये नहीं आया है, देखिए नॉर्मल आया है, जस्ट राइट योर एड्रेस। राइट, देखिए इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, बेसिक सिनेरियो जरूर लेगा, जैसे इंडिया हो गया, आपका एड्रेस हो गया, यस यस यस। ये जरूर लेगा। हल्का सा जो चेंज आपको मिलेगा जस्ट बिकॉज आपने नो करा है, तो वो बट ऑब्वियस है, जो आपकी विजिबल लोकेशन है उसे मतलब कस्टमर को बोल देगा कि आप वहाँ विजिट मत करिए। ओके, अब सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझे, मैं इससे पहले इस सेशन को पूरा वो कर रहा हूँ। कंट्री मैंने डाला इंडिया, राइट। उसके बाद एक से होल्ड करिएगा। ओके, कंट्री हो गया इंडिया, एड्रेस आपने डिफाइन करा, उसके बाद सिटी आपने डिफाइन करा, पिन कोड आपने डिफाइन करा, स्टेट आपने डिफाइन करा। अब मेरे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत पेशेंसली सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। पहली चीज ये, कल जो है ना, सॉरी, जो मैंने आपको ये बोला था कि गूगल मैप्स को बहुत ध्यान से एक्सप्लोर करिए, मेरा सिंपल सा पर्पस ये कि एटलीस्ट आप लोगों को अपना एड्रेस क्लियर हो। क्लियर इन द सेंस हो, आपको ये पता हो कि आपका पिन कोड क्या है, आपको ये पता हो उसके नियर बाय लैंडमार्क क्या है, आपको ये पता हो आपका नियर बाय लोकेशन क्या है, जो कि बट ऑब्वियस आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पोस्टल एड्रेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। क्योंकि जब आप इसमें सबमिट करते हैं, मार्क माई वर्ड्स, जब आप इसे सबमिट करते हैं, तो इस गूगल आपको एक वेरिफिकेशन कोड बाय पोस्ट आपको भेजता है। वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, जो आप मेरे पैनल पे दिखाऊंगा अभी मैं आपको। वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, तब जाके लोकेशन आपकी वेरीफाई होती है, और तब जाके गूगल पे दिखती है। राइट, ये स्टेटमेंट क्लियर है? राइट, एक्नॉलेज करिएगा चैट पे। अब ये क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। Could you please repeat this statement, please? देखिए, जब आप इस पे डिटेल सबमिट करते हैं, गूगल आपको
गुड़गांव में जो गूगल का ऑफिस है, वहां से आपको एक पोस्टल कोरियर रिसीव होता है जिसके अंदर एक ओटीपी जो ना वन टाइम पासवर्ड होता है उसके अंदर। वो नंबर आपको लेके अपने पैनल में सबमिट करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ सबमिट करना होता है। वो नंबर मोस्ट प्रॉब्ली विदिन 30 डेज आपके पास आ जाएगा। ऑल्दो इसके अंदर ये डिस्क्लेमर दे देता है कि शायद वो आपको 2 वीक्स या 3 वीक्स में आता है, डिपेंड्स कि गूगल कब डिस्पैच करता है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। इवन मैं सेशन के बाद जो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आया हुआ था पहले वाला, मैं आपको उसका फोटो खींच के भेज दूंगा, और प्लीज घर पे इन्फॉर्म करके रखिएगा कि कोई भी अगर कुरियर आता है उसे रख ले हैंडी। अब अगर यहाँ पे अगर आप कोई भी एड्रेस डाल रहे हैं, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, एड्रेस शुड बी वेरी क्लियर। ये ना हो कि कोरियर आपके यहाँ नहीं पहुंचे। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, एड्रेस शुड बी वेरी क्लियर। कोरियर शुड बी दैट इन दिस एड्रेस ओनली, जो हम इस पे मेंशन करेंगे अभी। राइट। जिसको आपको टैग करना है गूगल पे, वो एड्रेस डाला होना चाहिए यहाँ पे सही से। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, अब मेरा सब पर्पस समझिएगा। सब लोग शायद इस पॉइंट पे भी एग्री करेंगे। जो ओटीपी आपके पास आएगा, राइट, वो ओटीपी एक कहीं ना कहीं एक वेरिफिकेशन कोड है, राइट। उस कोड के थ्रू कहीं ना कहीं गूगल ये वेरीफाई कर लेता है कि भैया वो, बट ऑब्वियसली ओटीपी आपके पास गया, आपने सबमिट करा, तो गूगल को पता लग गया भाई सही सही लोकेशन पहुंच गया, तो दैट इज वेरीफाइड उस केस में। ठीक, तो ये ओटीपी भेजने का पर्पस है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे फिल कर दूं, एक अभी रैंडम सिनेरियो लेके कर रहा हूँ, मैं इसे पब्लिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी डला हुआ है। पिन कोड, स्टेट वगैरह सब सही डालना है मेरे को, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। अब अगर जैसे मैं जाके इसे नेक्स्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है कि आप इसे डिलीवरी करते हैं, यहाँ पे ऑफिस है, तो मैंने अभी के लिए इसे यस करा, नेक्स्ट करा। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ पे जाके अगर मैं मेरे को कोई नियर बाय एरिया अगर ऐड ऑन करने से, यहाँ पे लिखा हुआ भी ऐड एरिया वेयर योर बिजनेस प्रोवाइड डिलीवरी, वो चीज आपको ऐड करनी कर सकते हैं। अभी के लिए ये ऑप्शन ले से छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसे एडिट करने का, पहले वेरीफाई होना जरूरी है। तो ऑप्शनल वाला पार्ट अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं, और मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। थोड़ा ध्यान से समझो अगला वाला पार्ट जो भी आने वाला है। अभी मैं अगर इसे नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर, वेबसाइट अभी मेरी है नहीं क्योंकि वेबसाइट अभी हम लोगों को बनानी है, तो अगेन इट इज अ ऑप्शनल। तो ये भी चीज हम बाद में सबमिट करेंगे जब हम लोग वेबसाइट पे काम करेंगे। देन जैसे ही मैं इसे स्किप करता हूँ, तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। करके देख लीजिए प्लीज, आप लोगों के पास सेम चीज। अच्छा हाँ, एक चीज और, आप लोग जो भी इसमें नेम डालें, राइट, इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको उसी नाम से रखना है, क्योंकि अगर आप इसे सबमिट करते हैं फिर ये ओटीपी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसे एडिट करेंगे या कोई चेंज करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एड्रेस में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं उसके लिए दोबारा ओटीपी आता है। जैसे आप चेक कर सकते हैं, मेरे वाले के लिए दोबारा वेरिफिकेशन कोड आएगा, क्योंकि मैंने उसे भी टेम्परेरी क्लोज करा हुआ उस लोकेशन को, तो ये दोबारा से वेरीफाई होगा, दोबारा से प्रोसेस जाएगा उस केस में। तो दैट इज वेरी क्लियर कि अगर आप इसमें जो भी चीज डालें, टेक योर टाइम और डे टाइम एटलीस्ट, आप उसे सोच लीजिए आपको क्या नाम डालना है, और उसके अकॉर्डिंगली इसे सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। सर एक चीज, जैसे जो आपने अभी एड्रेस दिखाया, दैट एड्रेस इज टेम्परेरी क्लोज्ड, है ना? तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे? मैम जैसे अगर आप देख रहे हैं, मैं अगर अपना पैनल खोलता हूँ, ये मेरे पैनल्स हैं, यहाँ पे जाके मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन आता है। ओके ओके, यहाँ पे जाके मैं उसके इनसाइट्स देख सकता हूँ, मैं उसे ओपन कर सकता हूँ दोबारा से इस लोकेशन को जो मैंने बंद करा हुआ है। टेम्परेरी क्लोज मैंने यहाँ से उसे करा हुआ है, देख सकते हैं आप। परमानेंटली क्लोज मैंने यहाँ से करा हुआ है। रिमूव करना है मेरे को, तो मैं पूरा भी रिमूव कर सकता हूँ, और इनसाइट्स अगर देखें तो मैं सारी यहाँ से देख सकता हूँ। गॉट इट, गॉट इट। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को एक इनसाइट्स भी दिखा देता हूँ, इसी का ही दिखा डिजिटल, अगर मैं इसका इनसाइट व्यू दिखाऊं, डाउनलोड रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ कि कितने मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं, कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को प्रॉपर स्टैट्स मिल जाता है। क्या हम इस पे जो रिव्यूज आते हैं, क्या उसको भी डिलीट कर सकते हैं? मैम देखिए, इस वाले को डिलीट का ऑप्शन नहीं आता। आप देखिए, गूगल ने इसे ओपनली डाला हुआ है। सर कैन यू रिपीट अगेन? देखिए, जब हम लोग, ओके मैं क्लियर करता हूँ। पहली चीज है, गूगल ने यहाँ पे जो रिव्यूज का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, गूगल ने यहाँ पे क्लियर बोला हुआ कि आप इसे डिलीट मत करिए, जो भी सही या गलत है वो रहने दीजिए। ओके ओके, उसे रहने, कीप इट एज इट इज। कि और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग भी शायद इस चीज पे एग्री करेंगे, अगर किसी भी साइट पे, ओके एक बार इस पे आप देख सकते हैं, ये खुल गया है। सो अगर आप किसी भी साइट पे, सॉरी, अगर आप किसी भी लिस्टिंग में देखते हैं ना, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव काइंड ऑफ मिक्स है, तो देखिए ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। डिलीट करना कोई सेंस नहीं है,
मतलब पॉलिश में आंसर कर सकते हैं हम लोग। हाँ नहीं, just asking is sometimes like ना कि you want to delete something, so that's ask. अरे सॉरी, ओके। Thank you. सो और सर अगर हमें अपनी, जैसे आपने गूगल लिस्टिंग पे साइड में प्रोफाइल्स है, अगर हमें उसमें कुछ चेंज करना हो, मान लो प्रोफाइल्स की पिक्चर्स है, कुछ अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने हो, तो वो कैसे होगा? वो हम जब काम करेंगे उस पे उसके बाद होगा या स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तब काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाती हैं उस केस में, और इसके अंदर आप फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हर चीज़ डाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं डिगी परफॉर्म का ही खोलता हूँ। अगर मैं डिगी परफॉर्म की बात करता हूँ, तो आप डिगी परफॉर्म देख सकते हैं, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाली हुई है, तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो जो भी आप और जगह देख रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप अपने पैनल पे कर सकते हैं। तो देख लीजिए, फ़ोटोज़ वगैरह सब डाल सकते हैं यहाँ पे आप, सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट इसके लिए हमारे पास हमारा वो डोमेन आईडी और वो सब होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, डोमेन आईडी नहीं मैम, इसके लिए आपका ये वाला अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए बस। हाँ, आपके पास अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, हाँ जी, सर। हाँ आपके पास जी। ओटीपी वगैरह आ जाएगा, आप उसके बाद उस पे ईज़िली काम कर सकते और अगर हमारा ऑलरेडी प्रोफाइल बना है, हैं। उसमें कुछ चेंजेस करवाने हो हमें? जैसे आप ये देख सकते हैं, मेरा ये वाला अकाउंट जो मैंने अभी टेम्परेरी बंद करा हुआ है, इसे मैं एडिट करूँगा तो यहाँ से मैं हर चीज़ चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इसे गेट वेरीफाई करूँगा, तो आप देख सकते हैं दोबारा से ओटीपी चला जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा मेरे पास। मेलिंग एड्रेस पे कोरियर आ जाएगा, मैं ओटीपी डालूँगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके सर। तो इसमें मैंने ये चीज़ तभी ऐड करा कि अगर आप हल्का-सा भी चेंज कर देना, तो गूगल विल कंसिडर एज़ न्यू वेरिफिकेशन। अगर आप एड्रेस में हल्का-सा भी चेंज, मेरे में तो सिंपल सा अपार्टमेंट का चेंज है, यानी कि मेरा सिर्फ फ्लोर का चेंज है। तो फ्लोर के चेंज से उसने इतना बोल दिया कि आपको पूरा दोबारा से वेरीफाई होगा। तो सर जस्ट बट इट्स अबाउट द एड्रेस ओनली। जब आप एड्रेस चेंज करेंगे तो वेरिफिकेशन दोबारा होगा, अदर डिटेल्स के लिए वेरिफिकेशन दोबारा नहीं होता है। नहीं, अदर डिटेल के लिए नहीं होगा। ओके, थैंक बस ये है कि उसे उसे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने में 1 दिन का टाइम ले लेती है गूगल पे। यू। ओके ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन। पूछिए। सर मेरा एक डांस क्लास है, तो उसके लिए मैंने जीएमबी पे आईडी बनाया, तो मैं वेट करता रहा, वो ना तो कोई मतलब घर पे पोस्ट आया ना मेल आया, बट आई थिंक 2 मंथ के बाद खुद ब खुद वो वेरीफाइड हो गया, और अब देखिए मैं सारा खुद। अच्छा, हाँ ठीक है। सर। देखिए इसमें ना ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। देखिए अगर आपने ये चीज़ जब करा होगा, ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पे मैंने प्रिकॉशन लिए थे, कोविड के टाइम पे किसी को भी कोरियर नहीं मिला था, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट था। एज़ पर द गवर्नमेंट भी कि ये सब चीज़ें रोक दी गई थी। तो उस समय भी जो जो आपने बोला यस, गूगल ने उसे ऑटोमेटिक प्रोसेस में डाल के इसे वेरीफाई कर लिया। तो ओके सर। दैट इज़ ट्रू कि अगर हाँ उसमें टाइम टेकिंग है तो वो यस, वो थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन यस, एक मैं स्टैंडर्ड टाइम आपको बोलता हूँ, 30 डे मतलब मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर आपका कोरियर आ जाता है। सर एक एक क्वेश्चन है एक मेरा। क्वेरी है सर। अगर सपोज मेरा मेरा एक इंस्टीट्यूट था, तो अभी मैंने उस इंस्टीट्यूट को बंद करके दूसरा इंस्टीट्यूट ओपन किया, बट इंस्टीट्यूट का कैटेगरी सेम है, दैट इज एनिमेशन इंस्टीट्यूट। जी, सो लाइक आई वाज हैविंग द मैकी फ्रेंचाइजी, मैंने वो फ्रेंचाइजी चेंज करके अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। सो ठीक है। आप मुझे, अब एड्रेस तो सेम है, जी। एड्रेस इज सेम, बट ये है कि नेम चेंज हो जाएगा, तो इस केस में कोई इशू तो नहीं रहता है? नहीं, नेम चेंज अगर आप देख रहे हैं, मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ओपनली बोलता हूँ, मैंने भी अपने कीवर्ड को चेंज करा। पहले मैंने इसपे क्लियर लिखा हुआ था अभिषेक अग्रवाल, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय ऑफिस पॉलिसी मैंने इस कीवर्ड को चेंज करा है। तो यस, आप कर सकते हो, उसमें दोबारा वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके अच्छा, लिए, वेरिफिकेशन दोबारा हो जाएगा, ओके गॉट इट। क्योंकि उसके लिए वो ब्रांड नेम है, ब्रांड चेंज हो गया ना? हाँ, ओके। उसके लिए ब्रांड। तो मेजर जो सर मेजर हाँ जी, मेजर इम्पैक्ट जो है तो कोई तो भी आप स्मॉल डिटेल हाँ जी, सर मेजर कोई इम्पैक्ट भी स्मॉल डिटेल्स हो हम चेंज करेंगे हाँ जी, तो देखिए हर बार वेरिफिकेशन मिलेगा वो। देखिए, इसमें मैं वही आंसर कर रहा हूँ। अगर मैं मेजर डिटेल्स की बात करूँ, दैट इज़ योर ब्रांड नेम एंड एड्रेस, उसके लिए वेरिफिकेशन होगा। बाकी छोटा-मोटा जो एड्रेस, जैसे वर्किंग आवर्स आपके चेंज हो गए, या आप लोगों ने अपना ऑप्शनल एरिया फरीदाबाद में भी ऐड कर दिया, तो उसमें इतना कंसिडरेशन नहीं होता, उसमें दोबारा वेरिफिकेशन नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन, देखिए इसमें मैं एस्टेरिस्क मार्क लगा रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि गूगल आपके पैनल को किस तरीके से लेके चल रहा है। तो अगर आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, तो मेजर माइनर चेंजेस वो कंसिडर कर लेता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस अगर आप कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े चेंजेस कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनिटली वो वेरिफिकेशन माँगेगा, करवाएगा ही करवाएगा उस केस में। सर अगर सेकंड ब्रांच हो तो उसका फिर कैसे इसमें मैनेज किया जाए, क्योंकि नेम तो सेम ही रहेगा। नहीं, सेकंड ब्रांच तो एड्रेस तो अलग हो गया।
उसका ऑप्शन रहता है सर सेकंड ब्रांच का? हाँ जी, एड्रेस आपका आप नाम एक कर लो, जैसे आप जोमेटो ले लीजिए ना, जोमेटो के भी आउटलेट है या डीजी परफॉर्म के भी है ना, आप गुड़गांव में भी है या नोएडा में भी है, तो ब्रांड इससे राइट, एड्रेस आपका चेंज हो गया। लेन 2 करके ऑप्शन आ रहा है, सॉरी, एड्रेस में लेन 2 करके ऑप्शन आ रहा है, लेन 2, लेन 3, यू कैन ऐड मल्टीपल एड्रेसेस। एक बार मेरे को स्क्रीन व्हाट्सएप करिएगा। सर दिस इज Yeah. पेड और फ्री ऑफ कॉस्ट? मैम ये फ्री है, लेकिन यस माइट भी शायद आगे चल के पेड हो जाए। सर जो मेल आती है हमारे पास वो फर्स्ट टाइम पे वेरिफिकेशन करते हैं तब आती है, या फिर हर बार कुछ भी माइन्यूट चेंजेस जो भी मतलब माइन्यूट नहीं मेजर चेंजेस जो भी हम करेंगे उसमें आएगी, हर बार आएगी, या सिर्फ ओटीपी से तो चलेगा? नहीं देखिए, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर जैसे अभी चंचल, सॉरी मैं अगर नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए इट डिपेंड कि गूगल को अगर वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा मेजर लग रहा है तो वो डेफिनेटली उस केस में ओटीपी या कोरियर भेजेगा, और कभी कभार वो ऑटोमेटिक उससे वेरीफाई कर देगा। लेकिन एटलीस्ट पहली बार आपका अकाउंट जब भी होगा उस केस में आपका ओटीपी या ये डिटेल आपको भेजा जाएगा, उसके बाद ये सारा चीजें पब्लिश हो जाएगा उस केस में। लेकिन सर जब माइनर डिटेल्स होंगी तो उसके लिए तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी ना? देखिए, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ, मेजर में से ब्रांड और एड्रेस, वो तो मेजर ही हो गया। ठीक है सर एक क्वेश्चन और सर है। अगर हेलो सर, अगर हमारी कोई वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर क्या रिव्यू कैसे दे सकते हैं हमारी उसके? नहीं मैम, देखिए अगर आप चेक कर रहे हैं, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मैं अपना ही कीवर्ड डालता हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें ना गूगल माई बिजनेस का खुद के प्लेटफॉर्म पे आप रिव्यूज डाल सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट की, जैसे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट नहीं है, लिस्टिंग है, तो उस पर ऑलरेडी रिव्यूज डले हुए हैं। तो एक बार फिर बताएंगे सर, अगर हमें कोई रिव्यू डालना है या हमारे किसी कस्टमर को ही डालना है, मान लीजिए हमारी लिस्टिंग के ऊपर हमें रिव्यू डालने हैं कुछ थोड़ा उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो कैसे डालेंगे? वहाँ पे ऑप्शन आता है राइट अ रिव्यू करके, तो राइट अ रिव्यू करके यहाँ पे कस्टमर अपने रिव्यू सबमिट कर सकते हैं। ठीक है सर। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, शायद आपने व्हाट्सएप मेरे को कर दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, अंकुर ने कर दिया। ठीक है अंकुर, आपने कर लिया, आपको ऑलरेडी डन है, ठीक है, मेक सेंस। सो आप लोग इस प्रोसेस को थोड़ा समझिए कि इसका पर्पस क्या है। आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि इसके अंदर जाके हम लोग अपने अकाउंट का नाम, अपने ब्रांड का नाम डिफाइन करते हैं, और इसे हम लोग दो नाम से प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड गूगल लिस्टिंग और लोकल लिस्टिंग, राइट। एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए अगर आप लोगों को ये चीज अभी तक का क्लियर है, फिर मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करना स्टार्ट करूँ। क्लियर सर? ठीक है, सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, सभी लोग प्लीज। अभी काफी लोगों का चैट नहीं आया, मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, अहमद क्लियर है आपको भी, सिमरन और दीपिका क्लियर है। लोकल लिस्टिंग बताया था ना आपने? हाँ, सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हेलो। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि ऑलरेडी अगर कंपनी की प्रोफाइल बनी है और उसमें हमें चेंज करना है, तो वो हम किस प्लेटफॉर्म पे जाके करेंगे? मतलब अभी ये माय बिजनेस पे जाके करेंगे, या फिर हम जब अगर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे अगर हमें वेबसाइट्स बनानी हो या गूगल पे अभी मुझे काम करना हो, तो हमें गूगल बिजनेस पे जाके करना होगा? गूगल मैप, अगर आपका कोई भी चेंज है तो गूगल मैप बिजनेस पे आपका अकाउंट जैसे ही वेरीफाई होगा तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है एडिट करने का, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो एडिट करने के बाद आप उसमें अपना नेम चेंज, जैसे अभी मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड, तो ये ओके अभी डाउनलोड नहीं हुआ, हो रहा है अभी। तो यस, आप इसी पैनल में जाके आपको सारा एडिट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एड्रेस, इंक्लूडिंग सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाली वेबसाइट के ऊपर मेरे वर्किंग आवर्स डले हुए, राइट, रिव्यूज डले हुए हैं यहाँ पे, और वर्किंग आवर्स दिखाता हूँ, ये रहा वर्किंग। ये भी अगर मेरे को चेंज करे तो मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। तो दिस ऑल अबाउट, यानी आपको इसी पैनल में लॉग इन करना है इसके अंदर जाके। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। जो हमारी अगर हम एक आईडी से गूगल लिस्टिंग बना रहे हैं तो हम उसी आईडी से काफी सारी लिस्टिंग बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप मेरे पैनल पे देखिए, मैंने ऑलरेडी 3-4 लिस्टिंग बना रखी है। मैं अपने कस्टमर के लिए भी बना सकता हूँ, कस्टमर का अगर वेरिफिकेशन है वो भी करा सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्टिंग सकते हैं? हाँ जी, ये लिस्टिंग हम लोग
डिलीट भी कर सकते हैं? हाँ जी, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, जैसे आपने देखा अभी मेरा क्लोज्ड भी है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ उसे। सर जैसे क्लोज और परमानेंट टेम्परेरी की बात करें, ये जो परमानेंट है ये कितने टाइम तक इसको दोबारा री कर सकते हैं? वो हमारी कॉल है। अगर मैं ओपनली बोलूँ, मेरे को ऑलरेडी शिफ्ट हुए में 3 इयर्स हो चुके हैं, तो ये तब से ही बंद है। तो अगर मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ बाद में डिलीट भी कर सकता हूँ ऐसे परमानेंटली। लेकिन जैसे ये मेरा वेरीफाइड अकाउंट था, तो दैट इज़ व्हाई मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा, तो ताकि एटलीस्ट मेरे को आगे एडवांटेज मिल सके। जैसे परमानेंट गूगल ऐसा तो नहीं इतनी देर हो गई, इतनी इयर्स हो गए कि इसको बंद कर दे ऐसा कुछ, या दोबारा काफी इयर्स बाद आपका मन बदल जाए तो नहीं, इसको नहीं, वो नहीं मैम, इसका एक्सेस आपके पास है। गूगल ने तभी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ओपन करना, टेम्परेरी क्लोज करना। अगर ये ऐसा होता तो गूगल ये देता ही नहीं। टेम्परेरी क्लोज की मतलब परमानेंट क्लोज ही बोलता सीधा फिर वो उस केस में। ठीक है सर। ठीक है, रिमूव करना है, रिमूव भी कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शन, राइट? अब इसमें ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप एक और छोटा सा सर डाउट आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। हाँ जी, रश्मि जी बोलिए। रश्मि मैम बोलिए। सर मेरा डाउट ये है कि सपोज अगर कोई कस्टमर है, वो मुझे ये काम देता है कि आपको मेरा गूगल लिस्टिंग करना है और मैं ये क्रिएट करती हूँ अपने पैनल से, तो दैट मीन्स इसका पूरा जो कंट्रोल है ये मेरी आईडी और मतलब मेरे ही डैशबोर्ड पे मुझे ही शो करेगा ना? हाँ जी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस बंदे के पास का यूजर नेम पासवर्ड है, वही बंदा उसे एक्सेस कर सकता है। और मैं थोड़ा-सा ना एक एक काइंड ऑफ एक सेल्फिश स्टेटमेंट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को भी पता है क्या कि मार्केट में कस्टमर को आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी। अगर आप लोग कस्टमर को हर चीज़ बता दोगे, तो कस्टमर आपसे सर्विसेज़ अवेल नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? आप लोगों को ये दैट दैट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, राइट? आप लोगों को कस्टमर को ये नहीं बताना कि गूगल माय बिज़नेस पे जाके ये कर लो। अगर आपने एक बार बता दिया, तो कस्टमर को फिर आपको आपको कॉल ही नहीं करेगा ना। अगर मैं अपनी बात करूँ, कभी भी कस्टमर को मैं सारे प्रोसेस नहीं बताऊँगा, उसे रिपोर्ट पब्लिश करके दे दूँगा, दैट इज़ माय जॉब। लेकिन मैं उसे ये नहीं बताऊँगा सर मैंने यहाँ से बनाया। फिर वो बोलेगा अभिषेक आपकी ज़रूरत ही नहीं है मेरे को तो। तो इट शुड बी वेरी क्लियर। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सेल्फिश स्टेटमेंट है। लेकिन येस, ये चीज़ फॉलो करिएगा आप लोग, राइट? तो कभी मुझे एक चीज हाँ जी, एक मिनट। कभी भी कस्टमर को ना प्रोसेस पूरा मत बताइए। आपको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट दीजिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे जाइए, फिर मैंने ये करा। फिर तो आप अगर उसके बराबर में बैठ के आपने उसे सारा प्रोसेस बता ही दिया, तो अगली बार वो आपको कॉल ही नहीं करेगा। छोड़ दीजिए फिर तो आप उस चीज़ में। वो तो फिर खुद ही कर लेगा ना सारी चीज़ें। तो सॉरी, ये याद रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, मैम आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि जब हम गूगल लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वो पब्लिश होने में टाइम लेती है या फिर मतलब जैसे ही हमारे पास कोड आता है वैसे ही पब्लिश हो जाती है? मैम 24 आवर्स का टैग फॉलो करिए हर जगह पे। 24 आवर्स के बाद वो सिंक होके दिखना शुरू हो जाता ठीक है सर। है। ओके, अब सब सर लोग एक क्वेश्चन सर सॉरी, सेम क्वेश्चन सर। जैसे कि सर मैंने किसी क्लाइंट का बनाया, ठीक है, तो मुझे उसके नंबर से बनाना पड़ेगा, उसकी ईमेल आईडी से बनाना होगा ना? हाँ जी। अगर आपको देखिए, पहली चीज़ है मोबाइल नंबर आपको कस्टमर का ही डालना है, ठीक है? और उसके बाद जो एड्रेस है, बट वैसे पोस्टल एड्रेस पे जाएगा तो कस्टमर का एड्रेस आपको डाल देना उस केस में। तो फिर वो ईमेल जिस फोन में खुलेगा, फिर उस ईमेल और सिम जिस वो नंबर रहेगा, तो उस फोन में फिर वो आईडी खुल जाएगी। ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए ना उस केस में। प्रोफाइल अपना अपने प्रोफाइल से कर लीजिए। इसका ना एक तरीका और बताता हूँ। चलिए, आपके इस वाली क्वेरी का ना एक एक क्लियर आंसर मैं आपको और दे देता हूँ। ये चीज़ मैं अभी आंसर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे इन्होंने एक चीज़ बोली ना कि हम लोगों को कस्टमर को बिल्कुल ही नहीं बताना। देखिए, कस्टमर कहीं न कहीं होता है अगर एनवेलप आया तब उसे पता लग गया, या कोई भी चीज़ है। चंचल, राइट? योर नेम इज़ राइट? ओके सर। तो यस सर। इस केस में ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है। आप लोग भी ट्राई करना, ये मैंने खुद से भी ट्राई करा हुआ है प्रोसेस। गूगल माय बिज़नेस की एप्लीकेशन आती है, ऐप, ओके सर। हाँ सर। राइट? आप उसके थ्रू वेरीफाई कर लो। उसके थ्रू वेरीफाई करने का मतलब क्या है? सब लोग प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी रोक रहा हूँ, इसका मैं आंसर अभी इस तरीके से दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सब लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं? यस सर। सब लोग सर। एक्नॉलेज कर रहे हैं, राइट? सब लोग गूगल मैप यूज़ करते यस हैं? सर। बहुत यस ध्यान से, सर। ठीक है, बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, तब पता लगेगा आप लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है? अब समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। गूगल मैप्स पे आप लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ऑफ़िस आवर्स में अगर आप निकलते हैं, तो आप लोगों को गूगल मैप से पता लगता है ना, दैट इज़ ग्रीन, दैट इज़ ब्लू, दैट इज़ दैट इज़ ऑरेंज, यस राइट? ये सर। चीज़ पता लगती है? सब लोगों को पता है, राइट? ये चीज़ आपको दिखता है गूगल मैप्स के अंदर।
शायद आप लोगों में से कुछ इस चीज का आंसर दे पाए। गूगल ये चीज कैसे बता रहा है आपको कि आगे इतने सारे लोग हैं, आगे इतनी भीड़ है? जो आगे जो लोग जा रहे हैं माइट भी वो भी गूगल मैप यूज कर रहे हो, तो ड्यू टू द एक्टिव सर बाय यूजर्स ऑन द मैप, लोकेशन। सर मोबाइल ट्रैफिक से आई ड्यू गेस। टू द एक्टिव यूजर्स ऑन द गूगल मैप ऑन द सेम रूट। ठीक है, अब मैं इसका आंसर करता हूँ। पहली चीज है, सबके आंसर गलत है। इसका 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 सिंपल सा आंसर ये है कि आप लोग जो एंड्रॉइड iOS यूज करें वो उसे डिटेक्ट कर रहा है। जो आप आपके फोन में iOS डला हुआ है, गूगल ने उसे डिटेक्ट करवाया। अब मैं आपको इसका एक और क्लियर आंसर दिखाता हूँ। देखिए, एक मिनट रुकिएगा। 1% वाटर ट्रिक ट्रैफिक यूज। एक मिनट रुकिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक आर्टिकल है, बहुत पुराना आर्टिकल है, शायद जितना मेरे को याद 20 का आर्टिकल है। पता नहीं, आप देखिए पढ़िए बहुत इस लाइन, इस आर्टिकल पढ़ लीजिए एक बार। इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे को ऑफिस जाने में बहुत जाम मिलता था। उस बंदे ने ट्रॉली में 100 फोन्स रखे, लेके चल दिया। हर बंदे को आगे दिखा ट्रैफिक, और किसी भी बंदे ने वो ट्रैफिक वो वाला रूट फॉलो नहीं करा। अब देखिए दिमाग देखिए बंदे का। तो सर ये जो ये ट्रेस करते हैं हमारे फोन्स को, लाइक व्हाटएवर वी आर यूजिंग एंड्रॉइड एंड आईफोन। हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक, अब मेरा लॉजिक समझेगा। देखिए, आप लोग कितना स्मार्टली प्ले कर सकते हैं ना, वो चीज समझिए। देखिए, अब यहाँ पे इस बंदे ने ये चीज फॉलो करा। अब इस चीज का आंसर क्लियर समझिए, ये हैक है। गूगल मैप्स का बंदे ने हैक निकाल दिया, यहाँ पे ट्रैफिक भी अवॉइड कर दिया। और क्लियर आंसर ये है कि देखिए वहां पे वो पर्सन, देखिए सैटेलाइट जो है पर्सन नहीं पकड़ रहा है, गूगल आपके एंड्रॉइड iOS को पकड़ रहा है, उसके बेसिस पे आपको बता पा। क्लियर स्टेटमेंट, राइट? ये आर्टिकल भी पढ़िएगा, मतलब बहुत पुराना आर्टिकल, लेकिन मेरे को आज भी याद है। ऑलमोस्ट 2 साल पुराना प्लीज ये आर्टिकल। लिंक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे या फिर चैट पे। ठीक है, मैं अभी शेयर करता हूँ। थैंक यू। तो ये रहा। सो इसे बुकमार्क बना लीजिएगा, ठीक है? चीजें थोड़ा ग्रैब करिए, ठीक है? आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि बहुत तरीके हैं मार्केट में सर्वाइव करने के। इस बंदे ने ये तरीका निकाला। ओके, अब इसी में कुछ और चीजें ऐड करो। ये चीज क्लियर है? आप लोग एक बार ट्राई करेंगे प्लीज अपने एंड पे, और अगर आप लोगों को क्लियर पता है कि आपको ब्रांड नेम क्या डालना है, तो आप उस हिसाब से अपने अकाउंट को वेरीफाई करिएगा। अब इसमें कुछ पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, रुकिए, मैं अपना एक बार ऑफिशियल आईडी ओपन कर रहा हूँ। चलिए वैसे ही पर्सनल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, मैं अभी रुका हुई हूँ, मैं अभी कुछ सर्च कर रहा हूँ। एक मिनट, लोड हो रहा है। एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं इसका कुछ और ऑप्शन निकाल। मैंने अभी स्क्रीन स्टॉप कर। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, इस पे जो भी रिव्यूज डलते हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ दिख जाते हैं। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको बोला भी था, मैंने अभिषेक अरोड़ नाम से डाला हुआ था पहले, बाद में से इसमें से अभिषेक अरोड़ मैंने रिमूव करा। ठीक है, तो जो भी इस कीवर्ड का, इवन अगर आप देख रहे हैं, तो जो भी बंदे को कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए, वो डायरेक्टली मेरे को कनेक्ट कर लेता है। हेलो सर, आई एम फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। वो से उसे इस तरीके से प्रोसेसेस चाहिए। इवन मेरा ओवरऑल रिव्यू वगैरह, मेरे स्टैट्स वगैरह सब मेरे को पता लग जाता है यहाँ पे। तो इवन आपकी मेल पे सारे रिव्यूज पता लग जाते हैं, और
कोई बंदे ने कोई बंदा अगर कैब के थ्रू आपकी लोकेशन पे आया तो वो आपको ये भी बता देगा गूगल माय बिजनेस कि इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके इस पे क्लिक करा है, इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कनेक्ट करा है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ बता देता है। इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिव्यू ये डला हुआ है, तो जैसे 5 स्टार रेटिंग डला हुआ है, तो ये पर्सन का नेम के थ्रू पता लग जाता है। तो सी ऑल द रिव्यूज मैं देख सकता हूँ, तो मेरे को मेरी जीमेल पे सारे रिव्यूज दिख जाते हैं कस्टमर के। तो दैट इज ऑल अबाउट, ये रियल टाइम है। और सारी चीजें आपके पास जो भी है, मैसेज क्लिक सब हर चीज आपको पता लग जाती है यहाँ पे, जो रिव्यूज है मैं यहाँ देख सकता हूँ। ठीक है, सो ये है गूगल माय बिजनेस का पूरा प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने सर डिस्कस। इसमें मैंने रिव्यू का ऑप्शन तो देखा था, मैसेज का ऑप्शंस भी है क्या? हाँ जी मैम, मैसेज का भी ऑप्शन होता है। आप एक बार जैसे ही प्रोफाइल बनाएंगे आपको नहीं, मैं एक्चुअली मैं आपकी प्रोफाइल ही देख रही थी अभी, तो आई वाज लाइक इसमें मुझे मैसेज का, अगर इफ आई वांट टू डू अ मैसेज टू यू तो आई एम नॉट गेटिंग दैट। जी, मैं बताता हूँ। अभी मैंने अपने वाले को अभी टेम्परेरी वो करा हुआ है, वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है, तो दैट इज व्हाई आप देख सकते हैं मेरे पे रिव्यू भी अभी सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसमें मैसेजेस हर चीज उसमें ओपन हो जाएगी उसके। ओके ओके, तो थैंक यू। अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे पास जैसे ही एनवेलप आया था वो मैं उसे सबमिट करके वेरीफाई कर लूँगा उस प्रोसेस को। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये गूगल माय बिजनेस का प्रोसेस है जो अभी हम लोगों ने इसमें डिस्कस करा कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो, बट ऑब्वियसली आप लोग भी समझ गए होंगे, ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो रहा है कस्टमर का, रिव्यूज वगैरह पता लग रहे हैं, और कस्टमर को डायरेक्शन पता लग रही है। आप इसमें अपनी वेबसाइट भी सबमिट कर सकते हैं। मैं इसे एक्टिव कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे हम लोग वेबसाइट वगैरह सबमिट करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कि इसके थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसी के अंदर एक चीज समझिएगा कि जैसे अभी हम लोगों ने रिव्यूज की बात करी, इवन इंस्टाग्राम के अंदर भी कस्टमर एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं, अपने फीडबैक शेयर करते हैं। जैसे कि किसी ने रिनॉल्ट काइगर ली तो उसने अपनी फोटो वगैरह डाला, जैसे इन दोनों ने काइगर की फोटो डाली हुई, तो दे शेयर देयर रिव्यूज, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट अ कंज्यूमर जर्नी कि आप जो भी चीजें मार्केट में लेके आ रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक कैसा आ रहा है, तो दे पोस्ट इट, और बेसिस ऑफ दैट आपका सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो आई थिंक ये जर्नी सबको क्लियर हो गई होगी, कंज्यूमर जर्नी क्या होती है। मेजरली जो इसमें डिस्कशन का पार्ट है, जो समझने वाली चीज है, वो है ये अवेयरनेस, सर्च, रिसर्च, परचेज एंड एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्नॉलेज करिए, फिर मैं नेक्स्ट पे, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये प्रोसेस है पूरा। इस प्रोसेस को नहीं भूलिएगा कि ब्रेक मत करिएगा कि पहले रिसर्च हो गया फिर सर्च हो गया, ये नहीं होता। हम लोग जब कस्टमर जर्नी की बात करें तो दैट इज अवेयरनेस, सर्च, रिसर्च, परचेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, ऑलमोस्ट सभी ने एक्नॉलेज कर दिया, दैट इज गुड। ओके, सर रिव्यूज इंडिविजुअली होते हैं या गूगल की तरफ से टोटल कुछ इसका होता है? नहीं इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है सर, ओके। ओके, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मैं जो पॉइंटर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ दैट इज इसी के अंदर, और एक टूल भी मैं ऐड करूँगा, तो एक से पहले मैं शीट में लिख देता हूँ। मेक श्योर प्लीज क्लास ज्वाइन करने से पहले अटेंडेंस मार्क आप लोग पहले करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूल दैट इज कॉल्ड GMB, गूगल माय बिजनेस। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि जब आप सेशन ले रहे हो, सेशन के टाइम पे आप लोग शीट पे एक्टिव रहे। ठीक है, ताकि एटलीस्ट अगर कोई भी चीज अगर आप लोगों को ऐड करनी है, आप भी ऐड कर दिया, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ। ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। अटेंडेंस डालनी है लेकिन एक्सेस नहीं है मेरे पास। सॉरी तान्या, राइट। Yes, तान्या, sir. एक बार आप मेल चेक, अगर नहीं है सर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग एक बार सर मेरे पास भी एक्सेस नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग एक मिनट, मैं पहले म्यूट कर रहा हूँ। जिन जिन के पास एक्सेस नहीं है प्लीज मेरे को इंडिविजुअल मेरी पर्सनल विंडो पे मेरे को ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको एक्सेस दोबारा शेयर कर दूँ एज पर द डेटा मैंने अभी इन सब लोगों को भेजा हुआ है, जो जो डेटा मेरे पास था। ठीक है, तो मेरे को मेरी पर्सनल विंडो पे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। सर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? हाँ, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चलिए मैं आपको शीट का लिंक यही दे दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर दिएगा, रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा, मैं वैसे ही दे दूँ फिर आपको। ठीक है सर। ओके, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए, इसी के अंदर जब हम लोग बात करते हैं अभी हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर जर्नी अभी हमने डिस्कस करा। अब इसके अंदर आता है ऑनलाइन बिजनेस गोल। देखिए, बिजनेस गोल के अंदर ना मैं एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं पूरा सेक्शन एक जगह लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे मैं बिजनेस गोल की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस गोल के अंदर एक सबसे पहला स्टेज ये आता है कि मेक योर बिजनेस अ ब्रांड। सबसे पहले आपका जो बिजनेस है आपको उसे ब्रांड में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज योर फर्स्ट गोल।
कि आपको किसी भी तरीके से कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट करना है। लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कर रहे हो, तभी जाके कस्टमर का रीच बढ़ेगा, तब जाके आप लोग ब्रांड बनेंगे। और मैं दोबारा शार्क टैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। शार्क टैंक के अंदर सब लोग बोलते हैं ना कि अभी आप ब्रांड नहीं है, राइट? अभी आपके अंदर वो एक वाला आप अभी अर्ली स्टेज है, राइट? अर्ली इन्वेस्टमेंट है, वो चीज़ तो कहीं न कहीं आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोग बात करें कि यू हैव टू मेक योर ब्रांड, तभी कस्टमर आपके पास आएगा और यस काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं इसके अंदर। अब मेरे को ब्रांड अभी क्लिक हो रहा था, एक मिनट रुकिएगा। सेंट्रोन में क्या नाम था? एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, बिल्कुल अभी क्लिक हुआ मेरे को। सेट्रॉन, एक कार आई ना अभी, सेट्रॉन, यानी क्या नाम, मेरे को नाम मिस हो रहा है। Citroen C3। सेट्रॉन C3, राइट। देखिए, अगर कुछ लोगों को पता हो, सिट्रॉन करके एक कार मार्केट में एक बिग ब्रांड अभी आया है। मतलब ठीक है, हो सकता है अभी या पुराना भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा, काफी पुराना ब्रांड भी है सही इंडिया के बहुत अंदर, साल पुरानी। राइट? अभी इनकी कार इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है, तो आप चेक करिए, इन्होंने भी अपना मार्केट में एक अच्छा सेगमेंट स्टार्ट कर दिया। इसकी कार्स मार्केट में दिखने भी लगी है। लोग अभी इस चीज को कंसिडर नहीं करें कि इसके स्पेयर पार्ट मार्केट में मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, लेकिन यस, इनका इन टर्म्स ऑफ इवन लोग अभी सेफ्टी वाला भी बात नहीं देख रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ लो बजट सेगमेंट कार, और फीचर्स वाइज भी ठीक ही दे रहा है मार्केट में, ये अवार्ड विनिंग है। और चेक करिए प्लीज, ये चीज हम लोगों को कैसे पता लगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, इसके एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आता है। अगर इफ यू आर सर्चिंग फॉर द कार, तो इसके एडवर्टीजमेंट आपको कहीं ना कहीं क्लिक हो ही जाता है। तो सिट्रॉन करके है, तो यस, दे आर ट्राई टू मेक देम एज अ ब्रांड इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आई होप, कि पहले आपको ब्रांड बनाना, तब जाके ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है कि आप उसे बाय करते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं पॉइंटर ऐड। So brand is like maximum people should know you. हाँ जी, हाँ जी। आपका ट्रैफिक अच्छा हो, कस्टमर आपको जानने लगे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांड। Yes. Thank you. और मतलब ब्रांड से सर एक ये भी होता है ना, ट्रस्ट इशू भी मतलब क्लियर होता है कि नहीं, अगर ब्रांड है तो अच्छा ही होगा। देखिए इस वाले को ना मैं ऐसे बोलूंगा, पॉइंट जी ये है कि ब्रांड तो अच्छा है, बात ये नहीं मैम। सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आपको ना उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट बार बार दिख रहे हैं, आपको ट्रस्ट फैक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है उस केस में। आपको ये चीज दिखने लगती है कि चलो यार, यानी कि ये मतलब एग्जिस्ट करता है, हम इस पे कॉल ले सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, मैंने मामाअर्थ का आप लोग एग्जांपल दिया था। मामाअर्थ शार्क टैंक पे आया, ये सीईओ उसका, तो यस काफ़ी लोगों ने कंसिडर भी करा, और काफ़ी सारे लोगों ने उसके ब्रांड वगैरह परचेज़ करने भी शुरू कर दिए। उसकी वैल्यू भी बढ़ी है, मैं ये नहीं बोलूँगा। तो यस, कहीं न कहीं लोगों को जितना याद होना लगता है ना ब्रांड, उस हिसाब से मार्केट में सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है। Exactly. Yes. ओके, सो नीलम, अभी हम लोगों ने इस ब्रांड को डिस्कस करा, दैट इज़ कॉल्ड सिट्रॉन। ये एक मार्केट में नया एक नया कार सेगमेंट ऐड हुआ है। तो इसके बारे में डिस्कशन करा था कि इन्होंने भी अपने को एज अ ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल मार्केट में, इंडियन मार्केट के अंदर। तो इस एग्जांपल को मैंने यहाँ कोट करा है, मेक यू एज अ बिजनेस अ ब्रांड। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे आता है, अब आपका ब्रांड बन गया, तो बट ऑब्वियस आपको कस्टमर क्वेरीज जनरेट करना है, जिसके लिए अभी हम लोगों ने, अभी के लिए फिलहाल हम लोगों ने गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, ये टूल्स हमने डिस्कस करे, या और भी प्रोसेस हम लोग ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोलूंगा। आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ऑनलाइन पे बात करें। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, हम लोग ऑफलाइन भी काम करते हैं। हम लोग ऑफलाइन होर्डिंग्स वगैरह पे भी काम करते हैं। कैसे क्रिएटिव जाएंगे होर्डिंग्स पे, वो भी हम लोग काम करते हैं। इवन एक एग्जांपल मैं आपको चलिए, मैं एक बार जब स्क्रीन उस पे करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग अपने कैसे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। तो यस, हम लोग सेल्स इंक्रीज करते हैं अपनी। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राइव योर कस्टमर टू योर लोकेशन, अपने कस्टमर को लेके आते हैं ताकि बाय करें। अब अगेन जब वो ऑनलाइन है तो आपके स्टोर से बाय कर लेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, और जब आप ऑफलाइन बेच रहे हैं तो वो आपके स्टोर पे आ जाएगा। देन आप उसी कस्टमर को दोबारा रीसेल करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपका कस्टमर, जो आपका बिजनेस गोल है वो क्या है। पहले आप लोगों को अपना ब्रांड बनाना है, उसके बाद स्टेब्लिश होने के बाद आपको इंक्वायरीज जनरेट करनी है। इंक्वायरीज के बाद आपको कस्टमर को सेल करना शुरू करना है। कस्टमर को फिर अपनी लोकेशन पे लेके आना, देन आपको कस्टमर को दोबारा से टारगेट। दैट इज ऑल अबाउट आप लोग यहाँ पे अपना बिजनेस गोल आपका क्या है, ये चीज। तो आई होप ये चीज अभी तक सबको क्लियर है।
जो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे, देखिए मेरा मेजर पार्ट समझिएगा, मैं आप लोगों को जो ब्रांड्स के नाम बता रहा हूँ, मेक श्योर करेंगे आप लोगों को ब्रांड के नाम याद हो। अगर मैंने आज आपको सिट्रॉन दिया, मैंने आपको अगर मामाअर्थ बोला, तो मेक श्योर ब्रांड्स पता हो। देखिए पता नहीं आप लोग इस चीज़ पे कितना एग्री करते हैं, कितना नहीं करते, लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है ना, अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, मतलब मैं जज कर लूँगा आज के टाइम में कि कि उस बंदे के पास एक्सपर्टीज़ कितनी है, राइट? मैं इस पे वो सब्जेक्टिव चॉइस है कि मैं यहाँ पे जज कर लूँगा जस्ट बिकॉज़ ऑफ बंदे की ना वे ऑफ वे ऑफ समझाने में बंदे के, वो चीज़ पता लग जाती है। अगर आप ब्रांड के थ्रू बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं पता लग जाता है कि बंदा मार्केट में उसे पता है कि क्या चल रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना है, तो आपको अपने कॉम्पिटिशन को पढ़ना पड़ेगा, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है? सो हम लोगों ने जो यहाँ पे टूल्स आज डिस्कस करे, मैं इसमें थोड़ा मेंशन करता हूँ। हम लोगों ने गूगल माय बिज़नेस डिस्कस करा, हम लोगों ने कंज्यूमर जर्नी डिस्कस करा और हम लोगों ने बिज़नेस गोल डिस्कस करा। तो आज हम लोगों ने मेजरली ये सारी चीज़ डिस्कस करी है। सर प्लीज़ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ रीसेल, रिटेल एंड अपसेल। देखिए, ओके कोई जना इसका आंसर कर सकता है? चैट पे भी क्वेरी आया था, इवन ये स्लाइड में भी एक एक लाइन डला हुआ है। कोई भी जना इसका आंसर कर सकता है प्लीज़? रीसेल मतलब वी हैव टू सेल आवर मतलब यूज प्रोडक्ट को अगर हम दोबारा सेल करते हैं तो वो रीसेल होता है। रिटेल इज बेसिकली इफ यू आर परचेजिंग 1 or 2 प्रोडक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर और फ्रॉम अ मॉल और एनीथिंग एल्स। रिटेन है ये। सर रिटेल है, रिटेल है? रिटेन है। Okay, retain means that we are retaining our existing customer, that हमारा customer फिर दोबारा हमारा वही product यूज कर रहा है, and upsell is something that we are selling the product in comparison to other, मतलब हम एक product बेच रहे हैं उसके साथ एक और product हम बेचते हैं। वेरी नाइस। देखिए ओके, अब मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। आसिफ एक मिनट रुकिएगा। अब ओके आसिफ कोई नहीं, आप एक बार क्लियर करिएगा, एक बार आप एक बार ऐड ऑन करिए आपके पॉइंट क्या, फिर मैं क्लियर करता हूँ। एक्चुअली सर इन तीनों का डिफरेंस मैं मानता हूँ सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइक रिटेल करना हम अपने प्रोडक्ट को मतलब सर सेल करते हैं, और रीसेल मतलब सर हम मतलब जो हमने प्रोडक्ट बेचा उसको मतलब वो कस्टमर को रीटारगेट करके हम उसको रीसेल करते हैं, और अपसेल मतलब हम जो छोटे मोटे प्रोडक्ट ऐड ऑन करते हैं उसमें चढ़ाते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ जाए ज्यादा हो। राइट। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सेकंड रुकिएगा, पहले चैट पे किसका क्वेश्चन था ये? ओके शिवानी ओके, सभी लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग बात करते हैं रिटेन की, तो रिटेन का मतलब ये कि जो मेरे पास कस्टमर है, राइट, मैं उन्हें कितना बार बार पिच कर रहा हूँ, वो कस्टमर मेरे साथ आगे तक बना रहे। कस्टमर को रिटेन करके रखना है, मेरे को अपने पास रखना है कस्टमर, यानी कि आपको सेल करनी है कस्टमर को, राइट। जब मैं बात करता हूँ रीसेल इन द सेंस ऑफ आप लोगों ने कस्टमर को अपने पास रोक के तो रखा हुआ है, अब आप उसे रीसेल करोगे। एक बार आपने फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रांड है अनार, एक सेकंड सॉरी अगर मैं नाम गलत दे रहा हूँ, एक रुकिएगा। ये अमेज़न पे एक ब्रांड है अनार, एक मिनट रुकिएगा, और एक मिनट शायद अमेज़न पे ही है, अच्छा ब्रांड है, एक मिनट सॉरी, और शायद मैं गलत हूँ, शायद जयपुर का नहीं कहा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं का ब्रांड है, या अनारकली सूट्स फॉर यस ये वाला। एक मिनट रुकिएगा, इसका ना मैं आपको नहीं ये नहीं है, सॉरी मेरे को स्किप हो रहा है, मेरे को नाम शायद यही नाम था। तो इसमें क्या है, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान समझिए। अगर आपके कस्टमर फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर बना लिया, अब आपको उसे रिटेन करके रखना है। अब आप उसे इस तरीके से पिच करो कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। आप लोगों ने उसे फर्दर पिच करा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज, टॉप वगैरह कोई भी चीज या फिर शर्ट वगैरह आपने उसे ऑफर करा, फिर वो उसे आपने उन्हें फिर उसने फिर रीसेल का मतलब क्या हुआ, फिर आपने उसे बेचना शुरू कर दिया कि उसने एक बार बाय करा, पहले का कस्टमर है, दोबारा से आपने उसे बोला कि अब आप ये खरीदना शुरू करिए। अपसेल का मतलब क्या? अपसेल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल के साथ मोबाइल कवर भी खरीदेंगे आप, मोबाइल कवर के साथ होता है आप उसका होल्डर भी खरीदे, तो दैट इज कॉल्ड अपसेल। तो आप उसमें ऐड ऑन करते जाते इसमें, ठीक। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस पार्ट के अंदर कि जब हम लोग कस्टमर की देखो जब हम लोग कस्टमर को एक बार कस्टमर मेरे पास आ गया, तो ये मान के चलिए वो ऐसा नहीं है कि एक बार उसने खरीद लिया दोबारा नहीं खरीदेगा। दैट इज अप टू यू कि आप कैसे कैसे कस्टमर को डिविएट करके अपने पास लेके आ रहे हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल होता है। सर रिटेन का एक बार एक्सप्लेन करिए फिर से। मैम देखिए, रिटेन में अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इसका
बाय वर्ड मीनिंग समझे, देखिए आप इसका बाय वर्ड मीनिंग देखिए, टू कीप और टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, यानी कि आपने कस्टमर को अपने पास रखा हुआ है, यानी कि रिटेन करा हुआ है। कस्टमर का आपके पास आया तो आपने उसे रिटेन करना है किसी भी तरीके से। तो सर अपसेल इज लाइक इक्वल टू फ्रीबी जो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को? देखिए फ्री बीज भी हो सकते हैं या फिर आप उसमें एडिशनल प्रोडक्ट ऐड ऑन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइल का बोला कि मोबाइल के साथ मोबाइल कवर भी आप, इट इज योर कॉल कि आप उसे फ्री बीज में दे दो, या फिर आप उसे बोलो सर आप मोबाइल ले रहे हैं तो कवर भी आपको लेना पड़ेगा, उसका डिस्काउंटेड कॉस्ट ये मिल जाता है। ओके। जैसे जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, अगर आप अमेजोन पे कुछ भी देखते हैं ना, वो एक बकेट बनाया था, इन 4 प्रोडक्ट्स को लीजिए ये इतने का पड़ जाएगा आपको। यस सर, गॉट इट सर। ठीक है, मुझे एक चीज पूछना था जैसे मेरा सिर्फ फूड का बिजनेस है, तो मैं कभी कभी अपने कस्टमर को उनकी फूड डिलीवरी के साथ कुछ सप्लीमेंट्री जैसे मैं भेज देती हूँ एज अ, तो दैट मींस ये रिटेन हो गया ना? तो हाँ देखिए वो रिटेन भी हो सकता है, प्लस आप ये मान के चलिए ये फ्री बीज हुआ कि कस्टमर को आपने ग्रीड कर, जो अभी शायद किसी ने डाला भी है फ्री बीज का, तो शायद जितिन ने भी डाला ये वाला पॉइंट कि ये फ्री बीज है। कस्टमर को देखिए आप जितना एंटरटेन करके रखोगे ना, तो दैट इज इवन, पता नहीं आप लोग इस चीज पे एग्री करते नहीं करते कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो जो लास्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर, सॉरी वो हम लोग ना कोशिश करते रख के ही लिया है भले ही इससे ज्यादा का तो हम खा ही लेते हैं वहां पे, तो ठीक है ये चलता है सारी चीजें, राइट। शायद हो सकता है ये सब्जेक्टिव चॉइस है, ठीक है। ये मैकडॉनल्ड्स में से केचप भी मिलती है राइट, वो केचप भी उठा लाते हैं, लेकिन अब तो चलिए 1 रुपए की देने लगे हैं अलग से, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है कोई नहीं। ओके एनीवेज, तो आई होप हाँ जी बोलिए क्या करें। क्वेश्चन है सर, अगर सेम प्रोडक्ट अगर हम उनको कंपेल करते हैं या अपसेल करने के लिए, सेम प्रोडक्ट ही मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री वाला होता है जो एक, जी वो भी अपसेल है? हाँ वो भी अपसेल है। देखिए अपसेल का वैसे एक मतलब ये होता है कि आप उसे एक तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप उसमें सेम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो देखिए वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं अपसेल, लेकिन अपसेल का एक बेसिक मतलब ये भी होता है कि आप लोगों ने उसका एक सेल और इंक्रीज कराया है। अब आप उसे कैसे समझ लो, सेम प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हो या तो आपने उसमें ऐड ऑन कर दिया कि ये लिया तब इसके साथ ये भी लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बाईसाइकिल ली, राइट, आपने साइकिल लिया, साइकिल के साथ आपने आपने उसके साथ बोला कि आप उसके हेलमेट भी लो। अब आपने साइकिल ले लिया तो आपको नी प्रोटेक्टर भी लेना है। अब आपने साइकिल ले लिया, आपको साइकिल के पीछे लाइट भी लगाना है, आपको आगे भी लाइट लगवाना है। अब आपने साइकिल ले लिया, आपने शूज भी लेना है सही से। तो ये चीजें ऐड ऑन। सर तो मतलब कैटेगरी डिफरेंस होनी जरूरी होती है अपसेलिंग में? हाँ जी हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन कंसिडर होता है उसमें भी वो चीज। सो आई हैव अ क्वेरी, अगर आजकल जैसे फोन्स के साथ चार्जर अलग से सेपरेटली लेने पड़ते हैं तो वो अपसेल में काउंट होगा? बिल्कुल होगा जी। ओके। मतलब वो तो फिलहाल अगर मैं सही वर्ड बोलूं तो वो तो कॉस्ट कटिंग है हाँ वो कॉस्ट कटेंगे, वो तो हाँ cost जी, cutting बट है। हमें लेना तो है ही ना, अल्टीमेटली हमें हमें तो लेना ही सेकंड है। परचेज तो करवाना पड़ेगा, तो वो लेकिन अपसेल में काउंट होगा? हाँ जी, लेकिन इवन शायद सबको याद होगा, ये अब गवर्नमेंट का रूल है, चार्जर देना मैंडेट है। ओके। अब गवर्नमेंट का रूल आ गया, आईफोन को, एप्पल को बहुत बड़ी वो ना गवर्नमेंट ने इशू नोटिस करा कि आपको चार्जर देना ही पड़ेगा। पहले हो जाता है हमारे पैसे कट जाते हैं। हाँ जी पहले दैट इज मैंडेट, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट हो चुका। ओके सर। ओके सो दैट इज ऑल अबाउट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन आई होप सबको सेशन क्लियर हो गया होगा आज जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी, राइट। लेकिन मेक श्योर करेंगे प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो टूल्स वगैरह ऐड ऑन हो रहे हैं वो प्लीज आप लोग जॉट डाउन जरूर करते चलिए, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे सारे डोमेन वगैरह भी, ठीक है। सर एक छोटा सा डाउट है, एक्चुअली एक नेटवर्क ग्लिच हो गया था तो मुझे सुन नहीं पाई मैं। दैट वाज लाइक कि जो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने बताया था कि कोरियर आता है गूगल माय बिजनेस के टाइम जब हम लिस्टिंग में, तो वो कोरियर में मतलब क्या कोई कोड है या क्या ओटीपी है जिसके? मैम आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है सर उस कोरियर में क्या कोई ओटीपी आता है या कोई मतलब कोई कोड होता है, क्या आता है जिसकी वजह से हम नहीं आ रही आवाज आपकी। कर पाते हैं? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, वेरिफिकेशन कोड होता है। सिमरन, आयुष सिमरन, हेलो। नो नो नॉट सिमरन। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है?
हाँ जी आ रही है सर। यस सर, आपकी भी आ रही है, उनकी भी आ रही है। ओके सर शी इज मैम एक आस्किंग बार कि ट्राई करिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे को रश्मि मैम। सर शी इज आस्किंग कि अगर जैसे उनका कुछ नेटवर्क ग्लिच हो गया था, तो उसमें उनका वो वाला पार्ट मिस हो गया, जब कोरियर आता है तो उसमें क्या वेरिफिकेशन कोड आता है या ऐसा क्या आता है उस कोरियर के अंदर जिससे कस्टमर को सो पता चलता है? आप सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से मैम एक बार, या फिर आप टाइप कर दीजिए, वॉइस नहीं आया मेरे को आपका अभी तक। ओके सो एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि जो जो चीजें हमने डिस्कस करी एक बार प्लीज मेक श्योर आप लोगों ने उसका बुकमार्क बना लिया हो, ठीक है। ट्राई करिए चीजें, कल भी हम लोग चीजें बहुत सारी ऐड करेंगे इसके अंदर। सो आई होप बाकी सबको सेशन क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। जस्ट एक्नॉलेज कर दीजिए इफ इट इज ओके, और बाकी हम लोग कल एक बार कनेक्ट करेंगे इस प्रोसेस के ऊपर। यस सर समझ आया। ओके सोनिया आपको क्लियर है, नीलम ओके क्लियर है आपको, विमला जी, विमला मैम क्लियर है आपको? हेलो ओके सर। दीपिका क्लियर, अनुराधा क्लियर, तान्या क्लियर, श्रेया क्लियर आपको भी? ओके प्लीज एक्नॉलेज करिए बाकी लोग अगर क्लियर है आप लोगों को। यस हेलो सर। ठीक है हेलो ओके दिव्या पूछिएगा प्लीज। सर, मैं ये पूछ रही थी कि गूगल माई जो बताया था आपने, गूगल माई बिजनेस पे हम एक पोस्टर बनाते हैं कि बाद में उसको रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? यस सर आपकी आ रही है। यस सर आपकी आ रही है। यस सर आ रही है। हेलो हेलो एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर है सर। सर यस क्लियर है सर। क्लियर है सर। एक सेकंड मैंने दोबारा ज्वाइन करा है। दिव्या आप कुछ पूछ रहे हैं बताइए। जो आपने बताया था कि गूगल माई बिजनेस पे हम अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक लोकेशन वगैरह एवरीथिंग, तो हम इसको ट्राई करके से बना करके बाद में रिमूव कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में। ओके सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी बोलिए मैम। सर मेरा वो डाउट क्लियर कर दीजिए, नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया। हाँ जी बताइए। कि ये कोई वेरिफिकेशन कोड आता है या क्या आता है जिसके थ्रू हम लोग वेरीफाई करते हैं? मैम एक एनवलप आता है जिसका अगर आप देख रहे हैं जितेंद्र ने अभी एक फोटो भी खींच के भेज दिया, इस तरीके से एनवलप आता है और उसके अंदर कोड होता है, वेरिफिकेशन कोड। ओके ओके। जितेंद्र ये जो कोड वाली फोटो है ना, इसमें कोड डला हुआ है आपका, तो इसे ना ऐसे फ्लोट मत करा करिए, इसमें एक्चुअल में कोड दिख रहा है। ओके सो आई होप सेशन सबको क्लियर है एंड बाकी हम लोग कल कनेक्ट करते हैं कुछ और पॉइंटर के साथ एंड होपफुली आप लोगों को सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और चीजें और भी ऐड ऑन करेंगे। यस सर थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एक्सेस नहीं मिला अभी जिनका तक। डाउट है रुक सकते हैं, बाकी वी आर ऑलमोस्ट डन एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। बाकी किसी का डाउट है प्लीज रुक जाइए आप लोग। सर आई हैव क्वेश्चन। सर मुझे भी क्वेश्चन था, कुछ मतलब बताना था। ठीक है थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक्स। हेलो ओके पूछिए प्लीज जो डाउट था किसी का। सर जो आपने डिजी परफॉर्म का जो लिंक ये ओपन कर रखा है, इसमें जो डैशबोर्ड है वो तो हमारा सेम है, बट टॉपिक लाइब्रेरी हमारी सेम नहीं ओपन हो रही, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके में आ रहे हैं ना वो मतलब पूरे नहीं आ रहे हमारे में। नहीं देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे पास जो एक्सेस है वो सारे कंटेंट का है, मतलब मेरे पास सारा कंटेंट मिलेगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि देखिए इस सेशन में सबके कोर्सेज अलग अलग ऑप्ट हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आप ना इस तरीके से देखिएगा, हम ये इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये कंटेंट ये आप चेक करिए, आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। मॉड्यूल 1 के अंदर ही हम लोग मॉड्यूल 1 में आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन बिजनेस गोल ये करके सर्च करिएगा, वो मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ओके सर। ठीक है सर अटेंडेंस के लिए प्लीज एक्सेस दे दीजिए। हाँ एक बार आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल वो कर दिए प्लीज, या आपने क्लिक कर दिया लिंक पर? ओके आपने क्लिक कर दिया, ठीक है मैं एक्सेस शेयर कर देता हूँ। ठीक है मैं अभी एक्सेस शेयर करता हूँ, बाकी आई होप सबको सेशन क्लियर है, तो ठीक है बाकी हम लोग फिर कल कनेक्ट करते हैं इस केस में। ठीक है मुझे बोलना था। हाँ जी ऐसे बोलिए।
सर एक्चुअली आज मैंने ना प्रॉपर क्लास लिया, और सर मैंने सर पहले मतलब रमजान से पहले सर मैंने गैप लिया था 1-2 महीने का, और मैं पहले एक 1 to 3 वाले बैच में था सर। तो